स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ बुक्स। स्वामी विवेकानंद की आत्मकथा में आज आप सुनेंगे भाग 17 व 18। तो आइए बिना देर किए सुनते हैं आज का वीडियो। अध्याय 17 जिसका शीर्षक है इस देश में मैं क्या करना चाहता हूं। शुरू करते हैं। पश्चिम के जनगण के लिए मेरी वाणी तेजोदीप्त है। हे प्रिय स्वदेशवासीगण, तुम लोगों के प्रति मेरी वाणी सबलतम है। प्राचीन भारतवर्ष की वाणी मैंने यथासाध्य पश्चिम के जन समूह में प्रचार करने की कोशिश की है। यह अच्छा हुआ या बुरा भविष्य में ही समझ आएगा, लेकिन उस भविष्य के बल समृद्ध कंठ की मृदु फिर भी निश्चित वाणी स्पंदित हो रही है। दिनों दिन वही ध्वनि स्पष्टतर हो रही है। वही भविष्य के भारत के प्रति वर्तमान भारत की वाणी है। विविध जातियों में ढेरों अद्भुत अद्भुत प्रथाएं और विधियां हैं। ढेरों अद्भुत शक्ति और क्षमता के विकास पर गौर करने का सौभाग्य मुझे मिला है। लेकिन सर्वाधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि आहार, व्यवहार, संस्कृति और शक्ति के आपात वैचित्र्य के अंतराल में एक ही मानव हृदय एक ही किस्म की आनंद, वेदना, सबलता और दुर्बलता के साथ स्पंदित होता है। वैसे अच्छा और बुरा हर जगह है, उनमें भी आश्चर्यजनक ढंग से सामंजस्य विद्यमान है। लेकिन सबसे ऊपर सर्वत्र वही गौरव दीप्त मानव आत्मा। अगर वह अपनी भाषा में कहना जानता हो तो वह कभी भी किसी को भी गलत नहीं समझता। हर जाति में ऐसे नर नारी मौजूद है जिनका जीवन मानव जाति के लिए आशीर्वाद स्वरूप है। वे लोग सम्राट अशोक की उस वाणी के प्रमाण स्वरूप है। प्रत्येक देश में ही ब्राह्मण और श्रमण निवास करते हैं। जिस पवित्र प्यार के साथ पश्चिम के लोगों ने मुझे ग्रहण किया था वह निस्वार्थ हृदय के लिए ही संभव है। उस देश के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, लेकिन इस मातृभूमि के प्रति ही मेरे सारे जीवन की भक्ति अर्पित है। और अगर मुझे सहस्त्र बार भी जन्म ग्रहण करना पड़े तब उस सहस्त्र जीवन का प्रति मुहूर्त मेरे देशवासियों का होगा। हे मेरे बंधु वर्ग, मेरा पल पल तुम लोगों की ही सेवा में अर्पित होगा। मेरा दैहिक, मानसिक, आध्यात्मिक जो भी संबल है वह सब कुछ तो मैंने इसी देश से पाया है। और अगर किसी भी क्षेत्र में मुझे सफलता नसीब हुई है तो वह गौरव मेरा नहीं तुम लोगों का है। जो दुर्बलताएं और व्यर्थताएं हैं सब मेरी व्यक्तिगत हैं। ये सभी दुर्बलताएं अपने देशवासियों को जो महती भावधारा आजन्म धारण किए रखते हैं समृद्ध कर पाने की शक्ति के अभाववश हैं। हम सब भारत के अधःपतन के बारे में सुनते रहते हैं। कभी मैं भी इस बात पर विश्वास करता था, लेकिन आज अनुभव की दृढ़ भूमि पर खड़े होकर संस्कार भुक्त दृष्टि के साथ और सबसे ऊपर देश के संस्पर्श में आकर उन लोगों के अति रंजित चित्र समूह का वास्तविक रूप देखकर मैं सविनय स्वीकार करता हूँ कि मुझसे भूल हुई थी। हे पवित्र आर्य भूमि, तुम्हारी कभी भी अवनति नहीं हुई। कितने ही राजदंड चूर चूर होकर दूर जा पड़े, कितने ही शक्ति दंड एक हाथ से दूसरे हाथ में चले गए, लेकिन भारतवर्ष में राजा और राजसभाओं ने बेहद कम लोगों को ही प्रभावित किया है। उच्चतम से लेकर निम्नतम श्रेणी तक विशाल जन समष्टि अपने अनिवार्य गतिपथ पर दौड़ती जा रही है। जातीय जीवन स्रोत में कभी हल्के अर्धचेतन ढंग से, कभी प्रचल जागृत ढंग से प्रवाहित हो रही है। 100 शताब्दी की समुज्ज्वल शोभा यात्रा के सामने मैं स्तंभित विस्मय से दंडायमान हूँ। उस शोभा यात्रा के किसी किसी हिस्से में आलोक रेखा लगभग स्तमित प्राय है। अगले ही पल दुगने तेज से भास्वर और उसके बीच हमारी देश माता रानी की तरह चरण बढ़ाती हुई पशु मानव को देव मानव में रूपांतरित करने के लिए महिमावान भविष्य की ओर अग्रसर हो रही है। स्वर्ग और मर्त्य की किसी भी शक्ति की क्षमता नहीं है कि इस जय यात्रा का गतिरोध करे। इस सदैव आशीर्वाद पुष्ट भूमि की ओर जिसने मुझे यह शरीर प्रदान किया है मैं गहरी श्रद्धा के साथ मुड़कर देखता हूँ, और जिन्होंने इस दयामय पृथ्वी की इस पवित्रतम जगह में मुझे जन्म ग्रहण करने की अनुमति दी है उन्हें मैं गहरी श्रद्धा से याद करता हूँ। जब समग्र पृथ्वी धनवान और शक्तिमान लोगों में उन लोगों के पुरखों को खोजने की कोशिश कर रही है, तब एकमात्र हिंदू लोग संतों से उनके पुरखों का संधान करके गर्व बोध कर रहे हैं। उस अद्भुत नाव में जो युग युगों से जीवन समुद्र में स्त्री पुरुषों को वहन करती रही है, मुमकिन है कभी कभार उसमें कोई छिद्र निकल आए। उस नाव में अगर कहीं कोई छिद्र हो भी तो साधारण संतान के तौर पर भी मेरा कर्तव्य है कि अपना जीवन देकर भी उस नाव की रक्षा करूं। अगर मैं यह देखूं कि मेरा वह संग्राम विफल गया, तब भी चूंकि प्रभु मेरे साक्षी हैं
मैं उन लोगों को आशीर्वाद दूंगा कि हे मेरे भाइयों, तुम लोगों ने भला ही काम किया। कम से कम कोई भी जाति इस किस्म की परिस्थिति में जो कर सकती थी वह किया। मेरा जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही दान है। आखिरी समय तक मुझे अपने साथ रहने का मौका दो। आओ हम एक साथ डूब जाएं। मुझे पक्का विश्वास है कोई भी व्यक्ति या जाति दूसरी जाति से अपने को पूरी पूरी तरह अलग रखकर जिंदा नहीं रह सकती। जहां भी श्रेष्ठता, पवित्रता या नीति संबंधी भ्रांत धारणावश इस प्रकार की चेष्टा होती है, वहीं किसी जाति ने अपने को पृथक रखा है, वहीं उसके परिणाम अतिशय शोचनीय हो उठे हैं। मेरा ख्याल है भारत के अधःपतन और अवनति का प्रधान कारण जाति के चारों तरफ इस प्रकार के आचारों की प्राचीर खड़ा करना है। प्राचीन काल में इन आचारों का असली उद्देश्य था हिंदू चारों तरफ छाए हुए बौद्ध लोगों से संस्पर्श में न आए। इसकी बुनियाद थी दूसरों के प्रति घृणा। इन सभी नीतियों के सहारे मेरा जीवन संचालित हो रहा है। इसमें एक बात यह भी है कि अपने पूर्वजों को स्मरण करके मैं कभी लज्जित नहीं हुआ। जगत में जितने भी गर्वित पुरुषों ने जन्म ग्रहण किया है, मैं उनमें से अन्यतम हूँ। लेकिन मैं स्पष्ट भाषा में कहता हूं कि अपना कोई गुण या शक्ति को लेकर मैं अहंकार नहीं करता। मैं अपने प्राचीन पूर्व पुरुषों के गौरव से गौरवान्वित महसूस करता हूं। मैं चाहे जितना भी अतीत की आलोचना करूं, जितना भी पीछे मुड़कर देखूं, उतना ही गौरव महसूस करता हूं। इसी से मुझ में अपने विश्वास के प्रति दृढ़ता और साहस आया है। मुझे धरती की धूल से उठाकर महान पूर्व पुरुषों के महान अभिप्राय को कार्य रूप में परिणित करने के लिए नियुक्त किया है। यह मैं, एक अति नगण्य व्यक्ति, फिर भी अपनी जाति, अपने पूर्वजों के गौरव से गौरवान्वित महसूस करता हूं। मैं जो तुम लोगों का अयोग्य दास हूं, इसमें भी गौरव महसूस करता हूं। तुम सब ऋषि मुनियों के वंशधर हो, उन अतिशय महिमामय पूर्वजों के वंशधर हो। मैं जो तुम लोगों के देश का हूं, इसमें भी मैं गर्व महसूस करता हूं। अस्तु, तुम लोग आत्मविश्वास से संपन्न बनो। पूर्वजों के नाम से लज्जित न होकर उन लोगों के नाम से गौरव महसूस करो। मैं भी स्वदेश हितैषी होने में विश्वास करता हूँ। मेरा भी एक आदर्श है। कोई महान कार्य करने के लिए 3 बातों की जरूरत पड़ती है। पहली, हार्दिकता, आंतरिकता जरूरी है। बुद्धि, विचार शक्ति कितनी सहायता कर सकती है, ये सब हमें कई एक चरण आगे बढ़ा देती है, मगर महाशक्ति की प्रेरणा हृदय द्वार से ही आती है। प्रेम असंभव को संभव कर देता है। जगत के सकल रहस्य ही प्रेमी के लिए उन्मुक्त हैं। हे भावी संस्कारगण, भावी स्वदेश हितैषी गण, तुम सब हृदयवान बनो, प्रेमी बनो। तुम लोग क्या सांस सांस में समझ रहे हो कि करोड़ों करोड़ देवता और ऋषियों के वंशधर पशु प्राय हो उठे हैं? तुम लोग क्या सांस सांस में महसूस कर रहे हो कि करोड़ों लोग भूखे मर रहे हैं? करोड़ों लोग सैकड़ों शताब्दियों से आधा पेट खाकर दिन गुजार रहे हैं। तुम लोग क्या मन की पोर पोर से महसूस कर रहे हो कि अज्ञान के काले काले बादलों ने समग्र भारत के आकाश को ढक लिया है? तुम लोग क्या यह सब सोच सोचकर परेशान हुए हो? इन सब चिंताओं ने क्या तुम्हारी नींद हराम कर दी है? यह फिक्र क्या तुम लोगों के खून में घुल मिल कर नसों में बहने लगी है? तुम लोगों की सांसों के घर स्पंदन के साथ क्या यह चिंता फिक्र घुल मिल गई है? इस फिक्र ने क्या तुम लोगों को पागल कर दिया है? देश की दुर्दशा की चिंता क्या तुम लोगों के एकमात्र ध्यान का विषय बना है? इस चिंता में विभोर होकर तुम लोग क्या अपना नाम, यश, विषय, संपत्ति, यहां तक कि तन बदन की सुध भूल गए हो? क्या तुम लोग ऐसा बन सके हो? यदि ऐसा हुआ हो तो समझना कि तुम लोगों ने पहले चरण पर स्वदेश हितैषी होने के प्रथम चरण में पदार्पण भर किया है। प्राचीन काल से अन्य लोग कहते आए हैं, तुम लोग हीन हो, तुम लोगों में कोई ताकत नहीं। हजार हजार वर्षों से यह सब सुनते हुए तुम लोग भी यही सोचने लगे हो कि हम सच ही हीन हैं, हर विषय में अकर्मण्य हैं। यही सब सोचते सोचते तुम लोग वैसे ही हो गए हो। मेरे इस शरीर ने भी तो तुम्ही लोगों के देश की माटी में जन्म लिया है, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मुझे अपने पर प्रचंड विश्वास था। तभी तो देखो न, ईश्वर की इच्छा मुताबिक जो लोग हमें चिरकाल हीन समझते थे, वे लोग ही देवता की तरह मेरी खातिर करते हैं और कर रहे हैं। तुम लोग भी अगर इस ढंग से सोच सको कि हमारे अंदर अनंत शक्ति, अपार ज्ञान, अदम्य उत्साह है और अनंत की यह शक्ति अगर तुम लोग भी जागृत कर सको, तो तुम लोग भी मेरे जैसे हो सकते हो।
तुम लोग कहोगे, इस ढंग से सोचने की भला हमें शक्ति कहाँ है? हमें ये बातें बताएं या समझाएं, ऐसा शिक्षक या सलाहकार कहाँ है? इसीलिए तो मैं अन्य रूप सिखाने और दिखाने आया हूं। तुम लोग मुझसे यह तत्व सीख समझ लो, अनुभव करो, उसके बाद यह विचार नगर नगर, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले फैला दो। तुम लोग सभी मनुष्यों से जाकर कहो, उठो, जागो, अब सोओ मत। सारे अभाव, सकल दुख मिटाने की शक्ति तुम्हारे अपने ही भीतर है। इस बात पर भरोसा करो, तभी यह शक्ति तुम में जाग उठेगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम लोगों में अनंत शक्ति छिपी पड़ी है। उस शक्ति को जगाओ, उठो, उठो, कमर कसकर जुट जाओ। 2 दिनों के लिए धन मान लेकर क्या होगा? मेरा क्या विचार है जानते हो? मेरा कार्य है तुम लोगों के अंदर इन भावों को जगा देना। एक इंसान तैयार करने के लिए अगर लाख लाख जन्म भी लेना पड़े, मैं इसके लिए भी तैयार हूं। अपनी बात कहूं तो अपने स्वदेश वासियों की उन्नति के जिस काम में मैंने हाथ लगाया है, उसे संपन्न करने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो 200 बार जन्म ग्रहण करूंगा। इस बार मैं जीवन के अंतिम पलों तक काम किए जाऊंगा। अमेरिका में मैंने सिर्फ 1 या 2 तरंगे उठाई हैं। वहां महाप्लावन की जरूरत है। समाज को बिल्कुल उलट पलट देना होगा। समस्त जगत में एक नई सभ्यता का सृजन करना होगा। तभी समग्र विश्व समझ सकेगा कि महाशक्ति क्या है और मैं किस लिए आया हूं। पहले मैंने जो शक्ति प्रदर्शन किया था, उसकी तुलना में इस बार की शक्ति और अधिक विपुल व प्रबल होगी। हम दोनों को भला लगे या न लगे, इसके लिए प्रभु का कार्य अटका नहीं रहता। वे मामूली धूल से भी अपने कामकाज के लिए सैकड़ों हजारों कर्मी सृजित कर सकते हैं। उनके अधीन रहकर काम करना तो हमारे लिए सौभाग्य और गौरव का विषय है। ठाकुर के काम के लिए इशत हंगामा जरूरी था, वह हो गया, यह अच्छी बात है। भारत दीर्घ काल से यंत्रणा सहता आया है। सनातन धर्म पर काफी अरसे से अत्याचार हुआ है, लेकिन प्रभु दयामय है। वे अपनी संतानों के उद्धार के लिए आए हैं। पतित भारत को दोबारा जागृत करने का मौका दिया गया है। केवल श्री रामकृष्ण देव के चरण तले बैठकर शिक्षा ग्रहण करने से ही भारत का उत्थान होगा। उनके जीवन, उनके उपदेशों का चारों तरफ प्रचार करना होगा, ताकि हिंदू समाज के सर्वांश प्रति अणु परमाणु में ये उपदेश ओतप्रोत भाव से फैल जाए। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, हिंदू ईसाई वगैरह विभिन्न नाम भर हैं, इंसान इंसान में परस्पर भ्रातृत्व भाव ही विशेष बंधन हो जाता है। पहले यही सब सोचने विचारने की कोशिश करनी होगी। दूसरों का मंगल करने की शक्ति हम सब खो बैठे हैं। आजकल केवल अशुभ प्रभावों का विस्तार है। इन लोगों के कुत्सित कुहासे में पड़कर हम में जो लोग विशुद्ध और खरे हैं, वे लोग भी राक्षसों जैसा बर्ताव करने लगे हैं। इन सबको तोड़ने के लिए कठोर चेष्टा करनी होगी और इसमें हम सब जरूर सफल होंगे। इसीलिए तो एक केंद्र की स्थापना के लिए मेरा इतना आग्रह है। संघ में काफी दोष होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन इसके अलावा कुछ भी होने का कोई उपाय नहीं है। अंदर से जैसी प्रेरणा आए उसी ढंग से काम करना चाहिए। कार्य अगर ठीक ठीक और अच्छा हुआ तो मुमकिन है मरने के सैकड़ों सैकड़ों शताब्दियों बाद समाज को उनकी तरफ लौटकर आना ही होगा। देह मन प्राण सर्वांतःकरण से हमारे कार्यों से जुड़ जाना होगा। एक भाव, एक चिंतन के लिए जब तक हम और कुछ त्याग के लिए प्रस्तुत नहीं होते, तब तक हमें किसी काल में आलोक नजर नहीं आएगा। जो लोग मानव जाति की किसी प्रकार से सहायता करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए समस्त सुख दुख, नाम यश और जितने भी प्रकार के स्वार्थ हैं, सब पोटली बांधकर समुद्र में फेंक देना होगा और पलटकर भगवान के पास आना होगा। सभी आचार्य यही बात कह गए हैं और कर गए हैं। मैंने अपना भाव और जीवन सब कुछ उत्सर्ग कर दिया है। भगवान मेरे सहाय हैं, इससे अधिक किसी की मदद मैं नहीं चाहता। यही सिद्धि का एकमात्र रहस्य है। दूर, अति दूर, लिपिबद्ध इतिहास, यहां तक कि वैभव और ऐश्वर्य की क्षीण रश्मियां तक जहां प्रवेश करने में असमर्थ है, अनंत काल से वह आलोक स्थिर जल रहा है। बाहरी प्रकृति का लीला वैचित्र्य कभी कुछ क्षीण, कभी अति उज्ज्वल, लेकिन चिरकाल अनिर्वाण और स्थिर रहकर न सिर्फ समग्र भारत में, समस्त भाव राज्य में अपना नीरव, अनुनुभूत, शांत, फिर भी सर्वशक्तिमान पवित्र रश्मियां विकीर्ण कर रहा है। उषयकालीन शिशिर संपात की तरह अश्रुत और अलक्ष्य ढंग से अति सुंदर गुलाब की कली को प्रस्फुटित कर रहा है। यही उपनिषद की भाव राशि है
यही वेदांत दर्शन है। मैं बेझिझक कहता हूं, मनुष्य ने आध्यात्मिक राज्य का जो कुछ भी पाया है या पाएगा, वही उसकी पहली और आखिरी प्राप्ति होगी। भारत में भी प्राचीन या आधुनिक काल में विरोधी संप्रदाय भले विद्यमान हो, ये सभी उपनिषद या वेदांत रूप प्रमाणों पर ही प्रतिष्ठित है। सभी भारतीय संप्रदायों को उपनिषद के प्रमाण मानकर चलना चाहिए, लेकिन इन सभी संप्रदायों के बीच हम फिलहाल ढेरों विरोध देख रहे हैं। उपनिषद समूह में जो अपूर्व समन्वय विद्यमान है, बहुत बार प्राचीन और बड़े बड़े ऋषिगण तक पकड़ नहीं पाए। उपनिषद के मंत्रों में गूढ़ रूप से जो समन्वय भाव विद्यमान है, अब उसकी व्याख्या और प्रचार जरूरी है। द्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी, अद्वैतवादी आदि संप्रदायों में जो समन्वय मौजूद है, वह जगत को स्पष्ट भाव से दिखाना होगा। ईश्वर कृपा से मुझे एक ऐसे व्यक्ति के चरण तले बैठकर शिक्षा लाभ का सौभाग्य मिला था, जिनका समग्र जीवन ही उपनिषद के इस महासमन्वय की व्याख्या स्वरूप है, जिनका जीवन उपनिषद मंत्रों का जीवंत भाष्य स्वरूप है। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो उपनिषद के भाव वास्तविक रूप से मानव मूर्ति बनकर प्रकाशित हो रहे हैं। उसी समन्वय के भाव संभवतः थोड़ा बहुत मेरे अंदर भी आ समाये है। मुझे पता नहीं कि विश्व के सामने वह प्रकाशित कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन वैदांतिक संप्रदाय परस्पर विरोधी नहीं है, परस्पर सापेक्ष है। एक मानव अन्य की परिणति स्वरूप है, एक मानव अन्य के सोपान स्वरूप है, और सर्वश्रेष्ठ चरम लक्ष्य अद्वैत में तत्वमसि के पर्यवसित है। यही दिखाना मेरा जीवन व्रत है। प्रश्न: अगर यह सच है तो पहले के आचार्य गण ने इस बात का उल्लेख क्यों नहीं किया? इसलिए कि इस काम के लिए मेरा ही जन्म निश्चित था। आत्मज्ञान से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है, बाकी सब माया है। यह सब झूठा प्रचार लगता है। मुझे याद आ रहा है कि कश्मीर के किसी देहात में एक वृद्धा मुसलमान महिला से बातचीत के दौरान मैंने पूछ लिया था, आप किस धर्म को मानने वाली हैं? उन्होंने तेजस्वी मुद्रा में उत्तर दिया, ईश्वर को धन्यवाद, उन्हीं की दया से मैं मुसलमान हूं। उसके बाद मैंने यही प्रश्न एक हिंदू से भी किया। उसने सीधी सादी भाषा में उत्तर दिया, मैं हिंदू हूं। कठोपनिषद के उस महाकाव्य की याद आ रही है, श्रद्धा या अपूर्व विश्वास। यही श्रद्धा या यथार्थ विश्वास का प्रचार ही मेरा जीवन संकल्प है। तुम लोग चाहे जो भी दार्शनिक मत का अवलंबन करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां मैं सिर्फ यह साबित करना चाहता हूं कि समग्र भारत में मानव जाति की पूर्णता में अनंत विश्वास रूप प्रेम सूत्र ओतप्रोत भाव से विद्यमान है। मैं स्वयं भी इस पर विश्वास करता हूं। इस विश्वास का समस्त भारत में विस्तार हो। भारत के लिए जिस परिकल्पना ने मेरे मन में रूप लिया है, वह यह है। भारत के सन्यासियों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। हम लोग कैसे किसी प्रकार का मूल्य ग्रहण किए बिना या टुकड़ा भर रोटी के बदले में द्वार द्वार धर्म प्रचार करते रहते हैं। मैंने इसका भी विवरण दिया है। इसीलिए भारतवर्ष के सर्वापेक्षा निम्न स्तर के लोग धर्म की महत्तम भाव राशि धारण करते हैं। यह सब इन्हीं सन्यासियों का कर्म है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति से यह पूछा जाए, अंग्रेज लोग कौन है, वह उत्तर नहीं दे सकेगा। तुम लोगों का शासक कौन है? पता नहीं। शासन तंत्र क्या है? यह भी नहीं जानता। लेकिन दर्शन के मूल तत्व वे लोग जानते हैं। जिस इह जगत में वे लोग दुख कष्ट भोग करते हैं, उस जगत के संबंध में उन लोगों में व्यवहारिक ज्ञान का ही अभाव है। ये सब लाखों लाखों इंसान परलोक के लिए प्रस्तुत होते हैं। यही क्या यथेष्ट है? कभी नहीं। उन लोगों को तो टुकड़ा भर अच्छी रोटी और एक टुकड़ा अच्छे कंबल की ही जरूरत है। बड़ा प्रश्न यह है कि इन सब लाखों लाख पतित लोगों के लिए वह अच्छी रोटी और अच्छा कंबल कहां से मिलेगा? पहले तो यह बता दूं कि उन लोगों में विपुल संभावनाएं विद्यमान है, क्योंकि पृथ्वी पर वे लोग ही सर्वाधिक शांत जाति हैं। वे लोग डरपोक है, ऐसा नहीं है। युद्ध क्षेत्र में वे लोग असुर पराक्रम से युद्ध करते हैं। अंग्रेजों का श्रेष्ठ सैन्य दल भारतीय कृषक संप्रदाय से संग्रहित है। वे लोग मृत्यु की परवाह नहीं करते। उन लोगों का मनोभाव है, इस जन्म से पहले मैं कम से कम 20 बार मर चुका हूं। हो सकता है इसके बाद भी अनगिनत बार मरूंगा, इससे क्या फर्क पड़ता है। वे लोग कभी भी पीठ नहीं दिखाते। विशेष भाव प्रवण न होने पर भी योद्धा के तौर पर वे लोग भले हैं। वैसे उन लोगों की जन्मगत प्रवृत्ति कृषि कर्म ही है। आप उन लोगों का सर्वस्व छीन ले, उन लोगों की हत्या कर दें, करके बोझ से उन लोगों को जर्जर कर दे, जो मन आए करे। जब तक
उन लोगों को स्वाधीन ढंग से धर्म आचरण करने देंगे, वे लोग शांत और नम्र बने रहेंगे। वे लोग कभी भी दूसरों के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हमारे भावानुयायी ईश्वर की आराधना का अधिकार हमें दे दो, भले सब छीन लो। यही है उन लोगों का मनोभाव। अंग्रेज जब कभी इस जगह हस्तक्षेप करते हैं, बस गड़बड़ी शुरू हो जाती है। वही था सन 1857 के सिपाही विद्रोह का वास्तविक कारण। धर्म के बारे में निर्यातन भारतवासी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतवासियों के धर्म में हस्तक्षेप करते ही विशाल मुगल साम्राज्य देखते ही देखते शून्य में मिल गया। यह पवित्र और सरल कृषक कुल आखिर क्यों दुख सहेगा? अब तक कोई भी जातिगत सभ्यता ही पूरी तरह सार्थक नहीं हुई। इस सभ्यता को जरा आगे बढ़ा दो, तभी तो अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। इस सभ्यता को आमूल बदलने की कोशिश न करें। किसी भी जाति की प्रचलित प्रथा, नियम, कानून, रीति नीति छोड़ दें तो और बचा क्या रहता है? यही सब तो जाति को एकता के सूत्र में आबद्ध रखते हैं। लेकिन एक अति पंडित विदेशी आकर कहे, देखो, अपने हजारों वर्षों की रीति नीति, नियम कानून छोड़कर हमारा यह खाली कटोरा ग्रहण करो, तो उसकी बात कौन सुनेगा? यह नितांत मूर्खतापूर्ण बात होगी। हमें परस्पर की मदद करनी होगी, लेकिन इस मामले में हमें कुछ और आगे बढ़ना होगा। सहायता करने के लिए निस्वार्थ होना जरूरी है। मैं तुम्हें जैसे जैसे करने को कहूँ, बिल्कुल वैसे वैसे करोगे, तभी हम तुम्हारी सहायता करेंगे, वरना नहीं। इसी का नाम क्या सहायता है? वैसे मैं यह भी कहूंगा कि संन्यास व्यवस्था में मैं बहुत अधिक विश्वासी नहीं हूँ। इस व्यवस्था में अनेक गुण हैं, मगर अनेक दोष भी हैं। सन्यासी और गृहस्थ लोगों में पूर्ण सामंजस्य रहना चाहिए। इस परिकल्पना को अब जाकर कागज कलम में सुंदर ढंग से लिख लिया गया है, लेकिन साथ साथ मैं यह भी कहता हूं कि आदर्शवाद के स्तर से ही मैंने यह परिकल्पना ग्रहण की थी। अब तक यह परिकल्पना शिथिल और आदर्शवादी ही थी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, यह एकबद्ध और विशुद्ध होती गई। प्रकृत कर्म क्षेत्र में उतरकर मैंने उसकी त्रुटियों वगैरह पर गौर किया। वास्तविक क्षेत्र में इसका प्रयोग करते हुए मैंने क्या आविष्कार किया? पहली बात तो यह कि सन्यासियों की इस शिक्षा दान पद्धति में शिक्षित करने के लिए केंद्र का होना आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर अगर मैंने किसी को कैमरा भेजा, तो उसे इन सब विषयों में सबसे पहले शिक्षित करना होगा। भारतवर्ष में प्राय सभी लोग अशिक्षित हैं, इसलिए शिक्षा के लिए जबरदस्त शक्तिशाली बहुकेंद्रों की जरूरत है। इसका क्या अर्थ है? रुपया? आदर्शवाद के जगत से आप प्रतिदिन के कर्म क्षेत्र में उतर आए। मैंने आप लोगों के देश में 4 वर्ष और इंग्लैंड में 2 वर्ष कठोर परिश्रम किया है। अमेरिकी और अंग्रेज मित्र मेरे साथ भारत भी गए हैं और अति साधारण ढंग से कामकाज का श्री गणेश हुआ है। कई अंग्रेज इसमें शामिल भी हुए हैं। एक अभागे दरिद्र कर्मी ने तो अतिरिक्त परिश्रम करके मृत्यु वरण कर लिया। एक अंग्रेज दंपति रिटायर होकर उनके पास जो भी मामूली जमा पूंजी थी, सब लगाकर हिमालय में एक केंद्र स्थापित करके शिक्षा दान कर रहे हैं। मैंने उन लोगों को मेरे द्वारा स्थापित एक पत्रिका प्रबुद्ध भारत सौंप दी है। वे लोग जनसाधारण में शिक्षा दान और अन्यान्य कार्य कर रहे हैं। मेरा अन्य एक केंद्र कलकत्ता में है। यह बताते हुए मुझे आनंद हो रहा है कि मैंने अति साधारण ढंग से कार्य आरंभ किया है, लेकिन ठीक इसी प्रकार का काम समानांतर ढंग से महिलाओं के लिए भी करना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य यही है कि भारत में और भारत के बाहर मनुष्य जाति ने जो महत्व चिंता राशि उद्भावन की है, उन सबका अतिहीन अति दरिद्र लोगों तक प्रचार करना होगा। उसके बाद वे लोग खुद सोचे जाति भेद होना उचित है या नहीं, महिलाओं को संपूर्ण स्वाधीनता पाना उचित है या नहीं, इस बारे में मुझे माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। विचार और कामकाज की स्वाधीनता पर ही निर्भर करता है जीवन, उन्नति और कल्याण। इसके अभाव में मनुष्य, वर्ण और जाति का पतन अवश्यंभावी है। मेरे जीवन की एकमात्र आकांक्षा यही है कि मैं एक ऐसा यंत्र चालू कर जाऊंगा जो प्रत्येक मनुष्य तक उच्च भाव राशि वहन करके ले जाएगा। उसके बाद भले ही वह नारी हो या पुरुष, वे लोग स्वयं ही अपनी भाग्य रचना कर लेंगे। श्री रामकृष्ण के दिव्य चरण कमल में जो मुट्ठी भर युवक वर्ग का अभ्युदय हुआ है, उन लोगों की ओर दृष्टिपात करो। वे लोग असम से सिंधु, हिमालय से कन्याकुमारी तक उनके उपदेशामृत का प्रचार कर रहे हैं। उन लोगों ने पैदल 20,000 फीट ऊंचे हिमालय की तुषार राशि पार करके तिब्बत तक रहस्य भेद कर डाला है। वे लोग चीरधारी होकर दरवाजे दरवाजे भिक्षा कर रहे हैं। उन लोगों पर जाने कितने कितने अत्याचार हुए, यहाँ तक कि वे लोग पुलिस द्वारा भी नियंत्रित होकर कारागार में डाल दिए गए।
अंत में सरकार को जब उन लोगों के निर्दोष होने का प्रमाण मिला, तब जाकर उन लोगों को मुक्ति मिली। 5-7 छोकरों ने मिलकर, जिन लोगों के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी, एक कार्य शुरू किया जो अब ऐसी निरंतर गति से बढ़ता जा रहा है। ऐसा उत्साह क्या प्रभु की इच्छा है? जगत में कहीं कोई पाप नहीं है। कहा जा रहा है कि मैं इस घोर पेशाचिक तत्व का प्रचार कर रहा हूं। जगत के एक छोर से दूसरे छोर तक लोगों ने मेरे नाम पर जघन्य गाली गलौज की है। चलो ठीक है, लेकिन आज जो लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, उन्हीं लोगों के वंशधर कभी मुझे यह आशीर्वाद देंगे कि मैंने अधर्म का प्रचार नहीं किया, धर्म का ही प्रचार किया है। मैं अज्ञानांधकार का विस्तार नहीं कर रहा हूं, बल्कि ज्ञानालोक का विस्तार करने की कोशिश कर रहा हूं। इसके लिए मैं गर्व महसूस करता हूं। मैंने यूरोप के असंख्य नगरों का भ्रमण किया है और उन लोगों के दारिद्र्य में भी सुख, स्वाच्छंद्य और विद्या देकर मैं अपने यहाँ के गरीब लोगों की हालत याद करके रोता रहा हूं। ऐसा पार्थक्य क्यों है? अमेरिका में जिन बिस्तरों पर वे लोग सोते हैं, वे सब इतने नरम और आरामदेह होते हैं। उस तरह के बिस्तर तुम लोगों ने इस देश में अपनी आंखों से देखे भी नहीं होंगे। इसके बावजूद अपने देश के दीन दुखियों के बारे में सोच सोचकर रात भर मुझे नींद नहीं आती थी, मेरी आंख नहीं लग पाती थी। फर्श पर लेटे लेटे मैं छटपटाता रहता था, सही जिज्ञासुओं को उत्तर देते देते, और लगातार 2 रातों तक बकबक करते रहने पर भी मुझे थकान नहीं महसूस होती। आहार निद्रा त्याग कर मैं लगातार बोल सकता हूँ। अगर मैं चाहूं तो हिमालय की गुफा में समाधि लगाए बैठा रह सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा क्यों नहीं करता? आखिर मैं क्यों इस देश में पड़ा हूं? केवल देश की दशा देखकर और उसका नतीजा सोच सोचकर मैं स्थिर नहीं रह पाता। यह समाधि वमाधि बेहद तुच्छ लगती है, ब्रह्म पद तुच्छ हो जाता है। तुम लोगों के लिए मंगल कामना ही मेरा जीवन व्रत है। जिस दिन यह व्रत खत्म हो जाएगा, उस दिन यह काया यहीं फेंक कर सरपट दौड़ लगा दूंगा। मैंने समूची दुनिया घूमकर देख डाली। इस देश जैसे इतनी अधिक तामस प्रकृति के लोग दुनिया में और कहीं नहीं है। बाहर सात्विकता का दिखावा, अंदर बिल्कुल ईंट कंकड़ों जैसी जड़ता। इन लोगों के द्वारा जगत का कौन सा काम होगा? ऐसी निकम्मी, आलसी, शिष्णोदर परायण जाति दुनिया में कितने दिन और जिंदा रह सकेगी? इसलिए मैं इन लोगों के अंदर रजोगुण बढ़ाकर कर्म तत्परता द्वारा इस देश के लोगों को पहले दैहिक जीवन संग्राम में समर्थ बनाना चाहता हूँ। शरीर में बल नहीं, हृदय में उत्साह नहीं, दिमाग में प्रतिभा नहीं, क्या होगा रे? इन जड़ पिंडों द्वारा क्या होगा? मैं हिला डुलाकर इन लोगों में हरकत जगाना चाहता हूँ। यही मेरा प्राणांतक प्रण है। मैं वेदांत के अमोघ मंत्र बल से इन लोगों को जगाऊंगा। उत्तिष्ठत जागृत, यही अभय वाणी सुनाने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। मैं बिना किसी दुविधा के कहूंगा कि अपने समूचे जीवन के कार्यों के अनुभवों के दौरान मैंने हमेशा ही गौर किया है कि अलाल्टिज्म मानव जीवन को क्षतिग्रस्त और दुर्बल कर देती है। हम शक्ति चाहते हैं। अन्य जाति की अपेक्षा हम भारतीय शक्तिशाली और उत्साह व्यंजक विचार चाहते हैं। सभी विषयों में हम यथेष्ट अति सूक्ष्मता बरतते हैं। सैकड़ों वर्षों से हम सब रहस्यमयता से परिपूर्ण रहे हैं। फलस्वरूप हमारी बुद्धि संबंधी विषय और आध्यात्मिकता हजम करने की ताकत कमजोर पड़ चुकी है। समस्त जाति निराशाजनक ढंग से पौरुषहीनता के गहर में उतर गई है। प्रत्येक वीर्यवान जाति के गठन के लिए एक ताजा और उत्साहजनक चिंतन धारा का होना जरूरी है। समस्त पृथ्वी को और अधिक उपयुक्त एवं शक्तिशाली बनाने के लिए उपनिषद मौजूद है। अद्वैतवाद है शक्ति का शाश्वत आकार, लेकिन इसके लिए काफी मेहनत करनी होगी। इसे पांडित्य के सख्त आवरण से मुक्त करना होगा। उसके बाद देश के इस छोर से उस छोर तक सरलता, सौंदर्य और संभ्रम पैदा करने वाली शिक्षा प्रदान करनी होगी। यह काफी विशाल विषय है। आगामी दिनों में यह सुसंपन्न हो उठेगी। हमें यही काम करना होगा। एक विषय के बारे में मैं निश्चिंत हूं कि अगर कोई अपने प्रकृत प्रेम और निस्वार्थ भाव अर्पित करके किसी की सहायता करना चाहे तो ऐसा बेहद सुंदर ढंग से घट सकेगा। मैं कभी प्रतिहिंसा की बात नहीं करता। मैंने हमेशा शक्ति की ही बात की है। समुद्र के जल कणों के विरुद्ध क्या हमारी प्रतिहिंसा वृत्ति जागती है? लेकिन हाँ, एक मच्छर के लिए यह काफी बड़ी बात है। इन दिनों मेरी एकमात्र इच्छा है देश को जगाना। महावीर अपनी शक्तिमत्ता का सारा विश्वास गंवाकर सो चुके हैं। न कोई हरकत, न कोई आवाज। सनातन धर्म भाव से इसे किसी तरह जगा सके तो मैं समझूंगा कि ठाकुर का
और हम लोगों का आना सार्थक हुआ। अभी तो केवल इच्छा है, मुक्ति वगैरह बातें तुच्छ लगती हैं। जितने दिन बीत रहे हैं उतना ही मुझे स्पष्ट नजर आ रहा है कि पौरुष ही सार वस्तु है। यह मेरा नया संदेश है। जो लोग अपने कुसंस्कार हमारे देशवासियों की गर्दन पर लादने की कोशिश करते हैं, मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं। मिस्र के तत्व विशेषज्ञों का मिस्र के प्रति कौतूहल की तरह भारतवर्ष के बारे में भी लोगों का कौतूहल पोषण करना आसान है, लेकिन यह स्वार्थ प्रेरित है। किन्हीं किन्हीं लोगों ने प्राचीन ग्रंथों, गवेषणागारों या सपने में भारत को जैसा देखा है उसे दोबारा उसी रूप में देखना चाहते हैं। मैं भी उसी भारत को दोबारा देखना चाहता हूँ जिस भारत में प्राचीन युग में जो कुछ श्रेष्ठ भाव था उसके साथ वर्तमान युग के श्रेष्ठ भाव को स्वाभाविक तौर पर मिला जुला देखना चाहता हूँ। इस नवीन स्थिति की सृष्टि अंदर से ही होगी, बाहर से नहीं। इसीलिए मैं केवल उपनिषद का ही प्रचार करता हूँ। उपनिषद के अलावा मैं और कोई आवृत्ति नहीं करता। उपनिषद के भी जिन वाक्यों में शक्ति की बात कही गई है वही सब दोहराता हूँ। शक्ति, इस एक शब्द में ही वेद वेदांतों का मर्मार्थ मौजूद है। बुद्ध की वाणी थी अप्रतिरोध या अहिंसा, लेकिन मेरी राय में उस अहिंसा की शिक्षा देने के लिए शक्ति का भाव एक अधिक उन्नत उपाय है। अहिंसा के पीछे एक भयंकर दुर्बलता होती है। दुर्बलता से प्रतिरोध जन्म लेता है। मैं सागर के एक जल कण के विरुद्ध प्रतिशोध लेने या उससे कतराने की बात नहीं सोचता। मेरे लिए यह कुछ भी नहीं है, लेकिन एक मच्छर के लिए यह खतरनाक है। सभी प्रकार की हिंसा के संदर्भ में एक ही बात है, शक्ति और निर्भीकता। मेरा आदर्श वही महापुरुष है। सिपाही विद्रोह के समय लोगों ने उसकी हत्या कर दी थी और जिसने सीने पर छुरे का जख्म झेलते हुए अपना मौन भंग किया था। तुम भी उन्हीं के अंग हो। तुम यह प्रश्न कर सकते हो कि इस प्रकार के चिंतन में रामकृष्ण का स्थान कहाँ है। उनका जीवन अद्भुत था। उनकी एक अति आश्चर्यजनक साधना थी जो अनजाने में ही गढ़ उठी थी। वे स्वयं भी यह नहीं जानते थे। वे इंग्लैंड और इंग्लैंड वासियों के बारे में, वे लोग समुद्र पार की एक अद्भुत जाति हैं, इसके सिवा उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन वे एक महत जीवन दिखा गए और मैं उसके तात्पर्य की व्याख्या करता हूँ। उन्होंने कभी किसी की निंदा नहीं की। एक बार मैंने अपने देश के किसी व्याभिचारी संप्रदाय की आलोचना की थी। पूरे 3 घंटे तक मैं बोलता रहा। उन्होंने शांत भाव से सब सुना। जब मेरा बोलना खत्म हुआ तो उन्होंने कहा, चलो ऐसा ही सही, हर घर में ही एक खिड़की दरवाजा रह सकता है, इसे कौन जानता है। प्रश्न, भारत के संदर्भ में आपके धर्मांदोलन का अवदान क्या है। हिंदू धर्म की साधारण नींव का आविष्कार करना और जातीय चेतना जागृत करना। वर्तमान काल में हिंदू के नाम पर भारत में 3 संप्रदाय समझ में आते हैं। पहला, दकियानूस या पुरातन पंथी संप्रदाय। दूसरा, मुसलमान जमाने के संस्कार संप्रदाय समूह। और तीसरा, आधुनिक संप्रदाय समूह। आजकल मुझे जो नजर आता है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक के सभी हिंदू केवल एक ही विषय में सहमत हैं, गौ मांस भोजन में सभी हिंदुओं को आपत्ति है। प्रश्न, वेद में विश्वास के बारे में क्या सभी सहमत नहीं हैं? बिल्कुल भी नहीं। यही हम लोग दोबारा जागृत करना चाहते हैं। प्रश्न, आपने पहले जिन 3 संप्रदायों का नाम लिया उनमें आप अपने को किस संप्रदाय में शामिल समझते हैं? मैं सभी संप्रदायों का हूं। हम लोग ही सनातन हिंदू हैं, लेकिन हाँ, छूत मार्ग से हमारा कोई सरोकार नहीं है। वह हिंदू धर्म नहीं है, वह हमारे किसी शास्त्र में नहीं है, वह प्राचीन आचारों द्वारा अनुमोदित एक कुसंस्कार है। इसने हमेशा जाति के अभ्युदय में बाधा डाली है। प्रश्न, इस प्रबुद्ध हिंदू धर्म में श्री रामकृष्ण का स्थान कहाँ है? इस विषय की मीमांसा का दायित्व मुझ पर नहीं है। मैंने कभी किसी व्यक्ति विशेष का प्रचार नहीं किया। मेरा अपना जीवन इस महात्मा के प्रति अगाध श्रद्धा भक्ति से परिचालित है, लेकिन अन्य लोग मेरा यह भाव किस हद तक ग्रहण करेंगे, इसका निर्णय वे लोग स्वयं करें, चाहे कितना भी बड़ा हो। केवल एक ही निर्दिष्ट जीवन उद्गम से चिरकाल पृथ्वी पर ईश्वरीय शक्ति का स्रोत प्रवाहित नहीं होता। प्रत्येक युग को नए सिरे से पुनः यह शक्ति प्राप्त करनी होती है। हम सभी क्या ब्रह्म स्वरूप नहीं है? हमारी कार्य प्रणाली अति सहज ही वर्णित की जा सकती है। यह प्रणाली और कुछ नहीं है, केवल जातीय जीवन को पुनः प्रतिष्ठित करना है। बुद्ध ने त्याग का प्रचार किया, भारत ने सुना। 6 शती बीतते न बीतते अपने सर्वोच्च गौरव शिखर पर आरोहण किया। यही रहस्य है, त्याग और सभी लोग। भारत का जातीय आदर्श है। इन दोनों विषयों में उन्हें उन्नत करें तो जो कुछ बचा खुचा होगा वह अपने आप उन्नत हो जाएगा।
इस देश में धर्म की पताका चाहे जितनी भी ऊंचाई पर थामी रखी जाए, वह किसी हाल में भी पर्याप्त नहीं है। केवल इसी पर ही भारत का उद्धार निर्भर करता है। अमेरिका आकर मैं एक बहुत बड़े प्रलोभन में पड़ गया हूँ। इतने बड़े प्रलोभन का सामना पहले कभी नहीं हुआ। नहीं नहीं, कोई महिला नहीं, मैं तो एक संघ गढ़ने के बारे में सोच रहा हूँ। ईश्वर चाहेंगे तो मठ को महासमन्वय क्षेत्र बनाना होगा। ठाकुर हमारे सर्वभाव के साक्षात समन्वय मूर्ति हैं। यह समन्वय भाव अगर यहाँ जगाए रखें तो ठाकुर जगत में प्रतिष्ठित रहेंगे। तुम लोग भी ठाकुर का उदार भाव लोगों को समझाते रहो। चंडाल से लेकर ब्राह्मण तक सभी सर्वमत और सर्वपथ को माने, ताकि सभी लोग यहाँ आकर अपने अपने आदर्श का दर्शन पाएं। यही करना होगा। जिस दिन मठ की जमीन पर ठाकुर की स्थापना की, तब लगा मानो यहाँ से उनके भावों का विकास होकर समूचे विश्व चराचर में छा गया है। मैं तो यथासाध्य कर ही रहा हूँ और करता रहूंगा। तुम लोग भी ठाकुर का उदार भाव लोगों को समझा दो। वेदांत को सिर्फ पढ़कर क्या होगा, व्यवहारिक जीवन में शुद्धाद्वैतवाद की सच्चाई प्रमाणित करना होगी। शंकर इस अद्वैतवाद को वन जंगल पहाड़ों पर रख गए हैं। मैं इसलिए आया हूँ कि उसे वहां से लाकर विश्व संसार और समाज में सर्वत्र रख जाऊं। घर घर, मैदान, घाट, पर्वत प्रदेशों में इस अद्वैतवाद की दुदुम्बी नाद को फैलाना होगा। इसकी थोड़ी बहुत झलक तुम लोगों को भी नजर आने लगेगी। समय आने पर पृथ्वी को ठाकुर का उदार भाव ग्रहण करना ही होगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस प्रबल सैलाब में सभी को बह जाना है। समय के दौरान इस प्रकार की कर्म तत्परता और आत्मनिर्भरता देश में आएगी ही आएगी। मैं साफ देख पा रहा हूं, देयर इज नो एस्केप। इससे बच नहीं सकते। जो अतिशय अंधा है, जो समय के संकेत को देख नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, वह सचमुच अंधा है। उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि सुदूर ग्रामीण दरिद्र पिता माता की यह संतान अर्थात श्री रामकृष्ण इन दिनों उन सब देशों में सचमुच पूजित हो रहे हैं, जिन देशों के लोग सैकड़ों शताब्दी से मूर्ति उपासना के विरुद्ध चीखते चिल्लाते आ रहे हैं। यह किसकी शक्ति है? यह क्या तुम्हारी हमारी शक्ति है? नहीं, यह और किसी की भी शक्ति नहीं है। जो शक्ति यहाँ रामकृष्ण परमहंस के रूप में आविर्भूत हुई है, यह उसकी शक्ति है। अभी हम लोग उस महाशक्ति के खेल का प्रारंभ देख भर रहे हैं और वर्तमान युग के अवसान से पहले ही तुम लोग इसका आश्चर्यजनक, अति आश्चर्यजनक खेल प्रत्यक्ष करोगे। भारतवर्ष के पुनरुत्थान के लिए इस शक्ति का विकास उचित समय पर ही हुआ है। हम लोग अपने जातीय जीवन के इस मूल भाव को हटाकर जैसे कोई अन्य भाव स्थापित करने जा रहे थे। जिस मेरुदंड के बल पर हम दंडायमान हैं, हम उसकी जगह कोई दूसरा मेरुदंड स्थापित करने जा रहे थे। अपने जातीय जीवन के धर्म रूपी मेरुदंड की जगह हम राजनीति रूपी मेरुदंड की स्थापना करने जा रहे थे। अगर हम इसमें सफल हो जाते तो हम जड़ से मिट जाते, लेकिन ऐसा नहीं होना था। इसलिए इस महाशक्ति का प्रकाश हुआ। इस महापुरुष को तुम लोग चाहे जिस भी भाव से ग्रहण करो, मैं परवाह नहीं करता। उनकी किस हद तक भक्ति श्रद्धा करते हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह बात मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि कुछ एक शताब्दियों में भारत में इस रूप में ऐसी अद्भुत महाशक्ति का विकास पहले कभी नहीं हुआ। इस शक्ति के द्वारा सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं, समग्र मानव जाति की उन्नति और मंगल किस प्रकार हो रहा है, यह जानने के लिए तुम लोग इस शक्ति के बारे में विचार विमर्श चिंतन करो। इसे समझने की कोशिश करना तुम लोगों का कर्तव्य है। हम आध्यात्मिक आदर्श चाहते हैं। धर्मवीर हुए बिना हम उन्हें अपना आदर्श नहीं बना सकते। रामकृष्ण परमहंस देव में हमें ऐसा ही एक धर्मवीर, ऐसा ही एक आदर्श मिला है। अगर यह जाति ऊपर उठना चाहती है तो मैं पक्के विश्वास के साथ कहता हूं कि इस नाम में मग्न हो जाना होगा। मैं या कोई दूसरा रामकृष्ण परमहंस का प्रचार करे, इसमें कुछ भी नहीं आता जाता। मैंने तुम लोगों के सामने इस महान आदर्श पुरुष को स्थापित कर दिया है। अब आगे सोचने समझने का दायित्व तुम लोगों पर है। इस महान आदर्श पुरुष के संदर्भ में तुम लोग क्या करोगे, हमारे जातीय कल्याण के लिए तुम लोगों को अभी ही तय कर लेना चाहिए। एक बात याद रखना, हमारे लिए जरूरी है कि तुम लोगों ने चाहे जितने भी महापुरुषों के दर्शन किए हों, और ज्यादा साफ साफ कहूं, जितने भी महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ा है, उनमें इनका जीवन पवित्रतम है। तुम लोग भी यह तो स्पष्ट ही देख रहे हो कि ऐसी अति अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति के विकास के बारे में तुम लोगों ने पहले कभी पढ़ा भी नहीं। देखना तो दूर की बात है, उनके तिरोभाव के बाद 10 वर्ष बीतते न बीतते यह शक्ति समस्त विश्व में परिव्याप्त हो गई है।
हमारे जातीय कल्याण के लिए, हमारे धर्म की उन्नति के लिए कर्तव्य बुद्धि से प्रेरित होकर मैंने यह महान आध्यात्मिक आदर्श तुम लोगों के सामने स्थापित कर दिया है। मुझे देखकर उनका विचार मत करो, मैं तो अति क्षुद्र यंत्र मात्र हूँ। मुझे देखकर उनके चरित्र का विस्तार मत करो। उनका चरित्र इतना उन्नत था कि मैं या उनका कोई अन्य शिष्य अगर सैकड़ों हजारों जीवन व्यापी कोशिश करें, तथापि वे जो यथार्थ में थे उसके करोड़ों हिस्से के एक हिस्से के बराबर भी नहीं हो सकता। या तो हमें समग्र विश्व जय करना होगा या फिर मौत को गले लगाना होगा। इसके अलावा और कोई राह नहीं है। क्षुद्र परिधि से बाहर आने के लिए हमें अपने हृदय का प्रसार करना होगा। हमारा जो जीवन है उस पर नजर डालनी होगी। इन दोनों में से एक तो करो, या तो जीवित रहो या मर जाओ। प्रिय केडी, ज्ञान मार्ग काफी हद तक सही है, मगर इसमें आशंका यही है कि कहीं यह शुष्क पांडित्य में न बदल जाए। प्रेम और भक्ति काफी विराट और अच्छी चीजें हैं, मगर निरर्थक भाव प्रवणता में असली चीज नष्ट हो जाने की संभावना है। इनका सामंजस्य जरूरी है। श्री रामकृष्ण का जीवन ऐसा ही सामंजस्यपूर्ण था, लेकिन ऐसे महापुरुष कभी कभी ही जगत में आते हैं। हम सब उनके जीवन और उपदेश आदर्श स्वरूप सामने रखकर आगे बढ़ सकते हैं। वैसे भगवान हर कहीं विद्यमान है, लेकिन हम उन्हें केवल मानव चरित्र के माध्यम से जान पाते हैं। श्री रामकृष्ण जैसा ऐसा उन्नत चरित्र किसी भी काल में किसी भी महापुरुष का नहीं रहा, इसलिए उन्हें ही केंद्र में रखकर हम सबको संघबद्ध होना होगा। फिर भी हर किसी को उन्हें अपने ढंग से ग्रहण करने की स्वाधीनता रहेगी। कोई उन्हें आचार्य कहे, कोई परित्राता, कोई ईश्वर, कोई आदर्श पुरुष या कोई महापुरुष। जिसको जो खुशी हो उन्हें उस नाम से संबोधित करे। चरित्रवान, बुद्धिमान, परार्थ में सर्वत्यागी और आज्ञानुवर्ती युवक वर्ग में ही मेरा भावी भरोसा है, जो मेरे विचारों को कार्य रूप देकर अपने और देश के कल्याण साधन में अपना जीवन उत्सर्ग कर सकते हैं। नचिकेता जैसे श्रद्धावान 10-12 नौजवान मिल जाएं, तो मैं देश की चिंता और चेष्टा नई राह पर संचालित कर सकता हूँ। मेरा मन होता है यह मठ वट सब बेच दूं, इन सब दीन दुखी दरिद्र नारायणों को विलुप्त कर दूं। उस देश में जब मैं गया था तब माँ से कितनी कितनी विनती की थी, माँ, इस देश के लोग फूलों के बिस्तर पर सोते हैं, अच्छे से अच्छा खाते पीते हैं, कितना आनंद सुविधा भोग करते हैं, और मेरे देश के लोग अनाहार मर रहे हैं। माँ, उन लोगों के लिए कोई उपाय नहीं करोगी? उस देश में धर्म प्रचार के लिए जाने के पीछे मेरा और एक उद्देश्य था कि इस देश के लोगों के लिए अगर मैं अन्न का प्रबंध कर सकूं। देश के लोगों को दोनों वक्त 2 मुट्ठी अन्न तक नसीब नहीं होता। यह देखकर कभी कभी मन होता है तेरी भक्ति में यह शंख ध्वनि या घंटा बजाना फेंक दूं, तेरे बारे में लिखाई पढ़ाई और अपने मुक्त होने की चेष्टा। सब लोग मिलकर गांव गांव घूमे, चरित्र और साधना का प्रचार करें, अमीरों को समझा बुझाकर पैसा कौड़ी जुटाकर ले आऊं और दरिद्र नारायण लोगों की सेवा करते हुए यह जीवन गुजार दूं। इच्छा करती है कि तेरे छूत मार्ग का दायरा तोड़ ताड़ कर अभी निकल पड़ूं। कौन कहां पतित कंगाल दीन दरिद्र लोग हैं, आवाज दूं और सबको ठाकुर के नाम पर बुला ले जाऊं। जब तक ये लोग नहीं खड़े होंगे, मां नहीं जागेंगी। हम लोग इन लोगों के लिए अगर अन्न वस्त्र की सुविधा का इंतजाम न कर पाए तो और क्या किया। हाय, ये लोग दुनियादारी का कुछ भी नहीं जानते, इसीलिए दिन रात घोर मेहनत मशक्कत करने के बाद भी भोजन वस्त्र नहीं जुटा पाते। आइए हम इन लोगों की आंखें खोल दें। मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं कि इन लोगों और मुझ में एक ही ब्रह्म मौजूद है, एक ही शक्ति समाई है, केवल विकास का तारतम्य मात्र है। इतनी तपस्या करके मैंने एक ही सार तत्व उपलब्ध किया है कि वे हर जीवन में अधिष्ठित हैं। इसके अलावा ईश्वर और कुछ नहीं होता। जो जीवों से प्रेम करता है वही ईश्वर की सेवा करता है। माँ ठाकुरानी अर्थात श्री शारदा देवी क्या है, यह तुम लोग समझ नहीं पाए, अभी भी कोई नहीं समझता, धीरे धीरे समझोगे। सुनो बिरादर, शक्ति बिना जगत का उद्धार संभव नहीं। हमारा देश सब में अधम क्यों है, शक्तिहीन क्यों है? क्योंकि वहां शक्ति की अवमानना होती है। माँ ठाकुरानी भारत में पुनः उसी महाशक्ति को जगाने आई है। शक्ति की कृपा न हुई तो क्या खाक होगा। मेरी तो आंखें खुलती जा रही हैं, दिनों दिन सब कुछ समझ में आ रहा है। माँ की कृपा मेरे लिए पिता की कृपा से लाखों गुना बढ़कर है। इस माँ के पक्ष में मैं भी जरा दकियानूस हूँ। माँ का हुक्म हुआ तो वीरभद्र भूत प्रेत सब कुछ कर सकते हैं।
विश्वास बड़ा धन है भाई। जब मैं जीवित दुर्गा की पूजा दिखाऊंगा तभी मेरी सार्थकता है। माँ की याद आते ही मैं कभी कभी कहता हूँ कौन राम है। भाई, यह जो मैं कह रहा हूँ यही मेरी कट्टरता है। रामकृष्ण परमहंस ईश्वर थे या मनुष्य, भाई उन्हें जो भी कहो, मगर जो माँ की भक्ति नहीं करता उसे धिक्कार ही देना। भविष्य में क्या होगा वह मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, देखने में मुझे दिलचस्पी भी नहीं है, लेकिन मैं अपने दिव्य चक्षु से यह जरूर देख रहा हूं कि हमारी वही प्राचीना जननी दोबारा जाग उठी है और दोबारा नवयौवना और पहले की अपेक्षा अनंत गुणों से महिमा मंडिता होकर अपने सिंहासन पर आसीन हुई हैं। थोड़ी सी नई राह का निर्माण करके उसे मैंने सभी के लिए खोल दिया है। इस शरीर ने जन्म लिया है और मर भी जाएगा। तुम लोगों में अगर मैं अपने थोड़े बहुत विचार भी प्रवेश करा पाया हूं तो मैं समझूंगा कि यह शरीर धारण करना सार्थक हुआ। साधनावस्था में जब मैं भारत के विभिन्न स्थानों में भ्रमण किया करता था तब कितनी ही गुफाओं के निर्जन में बैठे बैठे कितना ही समय गुजरा है। कितनी ही बार मुक्ति लाभ न होने पर प्रायोपवेशन में देह त्याग करने का संकल्प किया है। कितना कितना ध्यान साधना भजन किया, लेकिन अब मुक्ति लाभ के लिए वह विजातीय आग्रह नहीं रहा। अब तो केवल यह ख्याल आता है कि जितने दिनों तक पृथ्वी का एक भी आदमी भूखा है उतने दिनों मुझे भी अपनी मुक्ति की जरूरत नहीं है। देखो, यह जो मैं कितने ही वर्ष भारत के विभिन्न देशों में घूमता फिरता रहा। श्रोतागण जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद पूरे भारत में परिव्राजक के रूप में घूमे थे, अतः यहाँ विभिन्न देशों से तात्पर्य विभिन्न राज्यों से है। इस लाइन को एक बार पुनः पढ़ते हैं। देखो, यह जो मैं कितने ही वर्ष भारत के विभिन्न देशों में घूमता फिरता रहा, कितने ही हृदयवान लोगों को देखा, हाँ जाने कितने ही लोगों से भेंट हुई जिनके पास बैठकर हृदय एक अद्भुत शक्ति से भर जाता था। उसी के बल भरोसे मैं तुम लोगों से महज ये चंद बातें कह रहा हूं। तुम लोग मुझे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति मत समझ बैठना। सदा संप्रसारण ही जीवन है, संकोचन ही मृत्यु है। जो अपना ऐश ढूंढता है, निकम्मेपन में लिप्त है, उसके लिए नरक में भी जगह नहीं होगी। जो नरक में भी जाकर जीवों के लिए कातर होता है, उन लोगों के लिए प्रयास करता है, भाई रामकृष्ण का पुत्र है, दूसरे महज कृपा के पात्र हैं। जो इस महासंधि पूजा के समय कमर कसकर खड़े हो जाएंगे, गांव गांव घर घर उनकी खबर वितरण करेंगे, वही मेरा भाई होगा, वही उनका पुत्र होगा। बाकी जो लोग हैं जो अक्षम हैं तो वे राजी खुशी अलग हो जाएं। यह पत्र तुम लोग पढ़ना, योगेन माँ और गुलाब माँ को भी पढ़कर सुनाना। यह टेस्ट अर्थात परीक्षा है। जो रामकृष्ण का बेटा है वह अपना भला नहीं चाहता, प्राणात्यपि पर कल्याण चिकीर्षव है, अर्थात प्राण देकर भी दूसरों के कल्याण के आकांक्षी। जो लोग सिर्फ अपना ऐश चाहते हैं, आलस्य चाहते हैं, जो लोग अपनी जिद के सामने सबकी बलि देने को राजी हैं, वे लोग हमारे कोई नहीं। वे लोग दूर हो जाएं अभी ही, भले भले। उनका चरित्र, उनकी शिक्षा, उनका धर्म हर दिशा में फैलाओ। यही साधना है, यही भजन है, यही साधना और सिद्धि है। अब यहां से इस पुस्तक का अध्याय 18 शुरू होता है, जिसका शीर्षक है पश्चिम में दूसरी बार। तो शुरू करते हैं। गंगा से निकलने में हमें 2 दिन लग गए। 24 जून की रात हमारा जहाज मद्रास पहुंचा। सुबह सुबह उठकर देखा, समुद्र के बीच हम प्राचीरों से घिरे मद्रास बंदरगाह पर थे। अंदर स्थिर जल और बाहर उत्ताल तरंगे गरज रही थी। एक एक बार बंद की दीवार से टकराकर 10-12 हाथ ऊंचे उछल जाती थी और झाग बनकर बिखर जाती थी। संध्या समय जहाज छूटा। उस वक्त एक शोर मचा। मैंने खिड़की से झांक कर देखा, करीब 1000 की संख्या में मद्रासी स्त्री पुरुष बालक बालिका बंदर के बांध पर बैठे हुए थे। जहाज छूटते ही उन लोगों ने यह विदाई सूचक शोर मचाया था। मद्रासी लोग अगर खुश होते हैं तो बंगालियों की तरह मुंह से विशेष ध्वनि निकालते हैं। मद्रास से कोलंबो 4 दिन। गंगा सागर से तरंगों का जो टूटना बिखरना शुरू हुआ वह धीरे धीरे बढ़ता गया। मद्रास के बाद और अधिक बढ़ गया। जहाज बेभाव झूला झूलने लगा। यात्री सिर पकड़े उल्टियां करते करते बेचैन हो उठे। 24 जून को जहाज ने कोलंबो छोड़ा। इस बार भरे पूरे मानसून में गमन। जहाज जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, आंधी तूफान उतना ही तेज हो उठा था। झंझा उतनी ही विकट निनाद कर रही थी। मूसलाधार बारिश, अंधेरा, प्रकांड प्रकांड लहरें गरजती तरजती जहाज से टकराती रही। डेक पर थिर होकर खड़े होना मुश्किल। जहाज में तड़ाक तड़ाक आवाजें गूंजती रही, मानो सब कुछ टूट फूट कर चकनाचूर हो जाएगा।
कप्तान का कहना था, वाकई इस बार का मानसून भयानक है। 6 दिन का रास्ता, पूरे 14 दिनों तक भयंकर आंधी तूफान, बरखा बादल झेलते हुए आखिरकार हम अदन पहुंचे। कोलंबो से जैसे जैसे आगे बढ़े, आंधी तूफान उतना ही तेज होता गया। आसमान उतना ही गहराता रहा, बारिश उतनी ही जोर से होती रही, उतनी ही भयंकर लहरें। ऐसी तूफानी लहरें धकियाकर जहाज भला आगे बढ़ सकता था? जहाज की रफ्तार आधी रह गई। शाम को द्वीप के करीब पहुंचकर अंधड़ तूफान और बढ़ गया। कप्तान ने कहा, मानसून का केंद्र यही है, बस यह जगह पार कर जाएं, उसके बाद सागर धीरे धीरे शांत हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। वह दुस्वप्न भी कट गया। 14 जुलाई को लाल सागर पार करके जहाज स्वेज पहुंच गया। यह बेहद सुंदर प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राय 3 तरफ रेत का टीला और पहाड़, पानी भी बेहद गहरा। पानी में असंख्य मछलियां और मगरमच्छ तैर रहे थे। सुबह के समय खाना पीना निपटने से पहले ही सुनने में आया कि जहाज के पीछे बड़े विकराल मगरमच्छ तैर रहे हैं। इससे पहले यूं जीता जागता मगरमच्छ पहले कभी नजर नहीं आया था। मगरमच्छ की खबर सुनते ही हम फटाफट इकट्ठे हो गए। बरामदे की रेलिंग थामे कतार दर कतार महिला पुरुष लड़के लड़कियां झुक झुक कर मगरमच्छ देखने लगे। हम लोग जब हाजिर हुए तब मगरमच्छ हजरात जरा दूर चले गए थे। मेरा मन थोड़ा खिन्न हो गया। आधा घंटा 3 क्वार्टर मेरी झुंझलाहट बढ़ती रही थी। तभी किसी ने कहा, यह रहा, यह रहा। 10-12 लोगों का शोर सुनाई दिया। वो देखो, आ रहा है, इधर से आ रहा है। मैंने देखा दूर एक प्रकांड काली चीज तैरकर इधर ही आ रही थी। 5-7 इंच जल के नीचे धीरे धीरे वह चीज आगे बढ़ आई। प्रकांड चपटा सिर दिखाई दिया। वही राजशाही चाल, भयंकर हंगर। सेकंड क्लास के लोग अतिशय उत्साहित हो उठे। उनमें एक फौजी भी था। उसके उत्साह की तो कोई सीमा नहीं थी। पूरा जहाज खोजकर एक भारी भरकम कटिये का जुगाड़ किया। उसमें करीब सेर भर मांस रस्सी से कसकर बांध दिया। उसमें एक मोटी रस्सी बांधी गई। 4 हाथ रस्सी छोड़कर उसमें काठ की एक मोटी काठी भी कस दी गई। उसके बाद काठी समेत वह कटिया झटपट पानी में फेंक दी गई। मैं श्रोताओं से क्षमा मांगते हुए उन्हें बता दूं कि इसके आगे का लगभग 1 पेज मैं छोड़ रही हूं, उसे पढ़ नहीं रही, क्योंकि उस पेज को वीडियो के लिए पढ़ना बहुत ही मुश्किल है और सुनना भी आसान नहीं होगा आप लोगों के लिए। सारांश यह है कि उस मगरमच्छ की इतनी भयानक दुर्गति की गई कि उस दिन स्वामी विवेकानंद घिन के मारे भोजन भी नहीं कर सके। अब इस हिस्से के आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। अब भूमध्य सागर, भारतवर्ष के बाहर ऐसी यादगार जगह और कहीं नहीं है। एशिया, अफ्रीका, प्राचीन सभ्यता का अवशेष, एक किस्म की रीति नीति, खाने पीने की तिश्री हुई। अब एक और प्रकार की आकृति प्रकृति, आहार विहार, पोशाक पहनावा, आचार व्यवहार आरंभ हो गया। यूरोप आ पहुंचा। जहाज नेपल्स में लगा। हम इटली पहुंच गए। नेपल्स छूटने के बाद जहाज मार्साई पहुंचा। उसके बाद सीधे लंदन। अब यहाँ से स्वामी विवेकानंद के वे पत्र या डायरियों के अंश शुरू होते हैं जिनमें जगह का नाम और तारीख दी हुई है। तो शुरू करते हैं। स्वेश्र 14 जुलाई 1899। इस बार मैं सच ही निकल पड़ा हूँ। उम्मीद है करीब 2-1 सप्ताह में लंदन पहुंच जाऊंगा। इस वर्ष अमेरिका जरूर जाऊंगा। उम्मीद है कि तुमसे मिलने का मौका जरूर मिलेगा। पता है, मैं अभी भी इतना ही वस्तुतांत्रिक हूँ कि मित्रों से आमने सामने मिलना चाहता हूँ। भारत में मेरी तबीयत काफी खराब थी। दिल की गड़बड़ी चल रही थी। पहाड़ों पर चढ़ाई, बर्फीले स्रोत में नहाना और स्नायु संबंधी अवसाद वगैरह इसके कारण थे। हफनी के प्रकोप से प्रचंड रूप से बेकाबू रहता था। उस बात का हमला पूरे 7 दिन 7 रात स्थिर बना रहा। हर पल मेरी सांस छूटती रही। मुझे खड़ा रहना पड़ता था। इस बार के सफर ने मुझे एक नए इंसान में रूपांतरित कर दिया। अब मैं अपेक्षाकृत बेहतर महसूस कर रहा हूँ और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आशा करता हूँ अमेरिका पहुंचने से पहले काफी तरोताजा हो उठूंगा। आगे है विमल्डन, इंग्लैंड, 3 अगस्त 1899। प्रिय जो, आखिरकार मैं हाजिर हो गया हूँ। तुरानंद और मुझे रहने को एक खूबसूरत जगह भी मिल गई है। समुद्र यात्रा की वजह से सेहत काफी बेहतर हो गई है। इसकी वजह है डंबल उठाकर व्यायाम और मौसम से आंधी तूफान में लहरों पर स्टीमर की उलट पलट। अजीब बात है न? आशा है यह कायम रहेगा। आजकल यहाँ की आबो हवा बेहद सुंदर और उष्ण है। सभी लोगों का कहना है कि कुछ ज्यादा ही उष्ण है। कुछ दिनों के लिए मैं शून्यवादी हो गया हूँ।
कहीं किसी में भी विश्वास नहीं करता, कहीं कोई योजना, कोई पश्चाताप, कोई प्रयास, कुछ भी नहीं है। कामकाज के बारे में भी कोई हस्तक्षेप नहीं करने की नीति ग्रहण कर ली है। वैसे इकट्ठे होकर जुट जाओ, कर्म से किसी को भी निस्तार नहीं है। इस बार की समुद्र यात्रा के फलस्वरूप मेरी उम्र कई वर्ष कम हो गई है। बस जब एकदम से छाती जोर जोर से धड़कने लगती है तो एहसास होता है कि अब उम्र हो गई है। यह क्या किसी अस्थि चिकित्सा का कोई मामला है? मेरा रोग दूर करने के लिए क्या स्थाधिक पसलियां काट कर निकाल देंगे? नहीं नहीं, यह नहीं होने वाला। मेरी पसलियों से कुछ तैयार करना नहीं चलेगा। रोग चाहे जो भी हो, इसके लिए मेरी हड्डी उन्हें नहीं मिल सकती। मेरी हड्डियां गंगा में प्रबाल सृष्टि करेंगी। मेरी तकदीर में यही लिखा है। अब मेरी फ्रेंच सीखने की इच्छा है, लेकिन वह सब व्याकरण की अला बला बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ पढ़ता जाऊंगा और तुम अंग्रेजी में उनकी व्याख्या कर देना। अगला पत्र जो स्वामी विवेकानंद ने मिसेज बुल को लिखा था, और मिसेज बुल को स्वामी विवेकानंद माँ की जैसे मानते थे, उनको माँ संबोधन ही वे देते थे। तो शुरू करते हैं। विमल्डन, 6 अगस्त 1899। माँ, स्टर्डी के ठिकाने पर भेजा गया आपका पत्र मुझे मिल गया। आपकी सहृदय बातों के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। इसके बाद मुझे क्या करना है या कुछ करना भी है या नहीं, मैं नहीं जानता। जहाज में सवार होने तक मैं बिल्कुल ठीक था, मगर यहाँ उतरने के बाद मेरी तबीयत फिर खराब रहने लगी है। मानसिक परेशानियों की बात करूं तो वह इन दिनों बहुत अधिक है। काकी माँ ने, जिन्हें आपने भी देखा है, मुझे ठगने की गंभीर साजिश रची थी। उन्होंने तथा उनके लोगों ने मुझे 6,000 रुपयों यानी 400 पाउंड का एक मकान बेचने की धोखाधड़ी की थी। मैंने सरल विश्वास के साथ वह घर अपनी माँ के लिए खरीद लिया। बाद में उन लोगों ने मुझे दखल नहीं लेने दिया। उन लोगों ने सोचा कि मैं ठहरा सन्यासी जीव। लोक लाज के डर से जोर जबरदस्ती दखल करने के बारे में कोर्ट तक नहीं जाऊंगा। आपने और अन्य लोगों ने जो रुपए मुझे कामकाज के लिए दिए थे, मुझे नहीं लगता कि उसमें से मैंने एक भी रुपया खर्च किया हो। मेरी माँ की मदद की स्पष्ट इच्छा जाहिर करते हुए कैप्टन सेवियर ने मुझे 8,000 रुपए दिए थे। लगता है वे रुपए भी पानी में गए। इसके अलावा मेरे परिजनों के लिए या मेरे व्यक्तिगत खर्च के लिए भी कुछ भी खर्च नहीं किया गया। मेरे आहार, भोजन वगैरह का खर्च खेतड़ी राज दिया करते हैं, और उस राशि में से आधी से भी अधिक राशि हर महीने मठ में चली जाती थी। एकमात्र ब्रह्मानंद ने इस मामले के बाबत कुछ खर्च किए हूं, क्योंकि इस ढंग से मैं निश्चय ही ठगा या लूटा नहीं जा सकता। अगर उसने ऐसा किया हो तो चाहे जिस भी उपाय से हो, मैं उसकी भरपाई कर दूंगा, बशर्ते तब तक मैं जीता रहा। यूरोप और अमेरिका में व्याख्यान देकर मुझे जो रुपए मिले हैं वह मैंने अपनी इच्छानुसार खर्च किए हैं, लेकिन काम के लिए जो भी मिला है उसके पाई पाई का हिसाब मठ में रखा हुआ है। अभी तक मेरी कोई योजना नहीं है, या यूं कहूं योजना बनाने का कोई आग्रह भी नहीं है। मैं काम करना चाहता भी नहीं। माँ, कोई अन्य कर्मी खोज लें। वैसे भी मुझ पर यथेष्ट बोझ है। इसके बाद है विमल्डन, अगस्त 1899। आशा है कि कई हफ्ते बाद ही न्यूयॉर्क पहुंच जाऊंगा। उसके बाद की बात मैं नहीं जानता। अगले बसंत तक मुमकिन है कि मैं पुनः इंग्लैंड लौट आऊं। मैं एकांत भाव से कामना करता हूं कि कभी भी किसी को भी दुख का सामना न करना पड़े, लेकिन यह भी सच है कि एकमात्र दुख ही जीवन की गहराई में प्रवेश करने की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। क्या ऐसा नहीं है? हमारी वेदना के मुहूर्त में हमेशा हमेशा के लिए बंद दरवाजे दोबारा खुल जाते हैं और अंतर में प्रवेश का सैलाब प्रवेश करता है। उम्र के साथ साथ हमारे अनुभव भी बढ़ते हैं, लेकिन हाय, इस जगत में उपलब्ध ज्ञान का हम सदुपयोग नहीं कर पाते। जिस पल यह अनुभूति होती है कि कुछ सीखा है, तभी रंगमंच से जल्द विदा लेनी पड़ती है। इसी का नाम माया है। आगे है अमेरिका, रीजली मैनर, 4 सितंबर 1899। पिछले 6 महीनों से बुरी हालत का भयावह दौर चल रहा है। जहां भी जाता हूं वही दुर्भाग्य मानो मेरा पीछा कर रहा है। इंग्लैंड में लगता है स्टर्डी कामकाज से विरक्त हो गया है। उसे हमें कोई भारतीय तपस्वी सुलभ कृच्छ साधक नजर नहीं आता। आगे है रीजली मैनर, 14 सितंबर 1899। प्रिय स्टर्डी, मिसेज जॉनसन की राय में किसी धार्मिक व्यक्ति को कोई रोग होना उचित नहीं है। अब उन्हें लग रहा है कि मेरा धूम्रपान वगैरह भी पाप है। इस रोग के कारण मिसेज मूलर भी मुझे छोड़ गई हैं। शायद वे ही लोग सही हैं।
तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, मैं जो हूं सो हूं। भारत में अनेक लोगों ने मेरे इस दोष के लिए और यूरोपीय लोगों के साथ आहार करने में आपत्ति जताई है। मैं यूरोपीय लोगों के साथ खाता हूं, इसलिए मुझे एक पारिवारिक मंदिर से निकाल बाहर किया गया। मेरा मन होता है कि इतना विनम्र बन जाऊं कि हर किसी की इच्छानुसार आकार गठित कर सकूं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसा कोई व्यक्ति मुझे आज भी नजर नहीं आया जो सबको संतुष्ट कर सके, खासकर जिसे अनेक जगहों पर जाना पड़ता है। उसके लिए तो सभी को तुष्ट करना संभव ही नहीं है। जब मैं पहली बार अमेरिका आया तब पतलून न पहनने से तो यहाँ लोग मेरे प्रति दुर्व्यवहार करते थे। उसके बाद मुझे कड़क आस्तीन और कॉलर पहनने को विवश किया गया, वरना वे लोग मुझे छूने तक को तैयार नहीं थे। वे लोग मुझे जो खाना देते थे, अगर मैं नहीं खाता था तो वे लोग मुझे अजीब समझते थे। यही सब चलता था। भारत की धरती पर कदम रखते ही उन लोगों ने मेरा सिर मुंडवाकर मुझे कॉपीन पहनाया। फलस्वरूप मुझे डायबिटीज वगैरह की शिकायत शुरू हो गई। वैसे यह सब मेरा ही कर्म फल है और इससे मैं खुश भी हूं, क्योंकि इसमें भी हालांकि उन्हीं दिनों जैसी यंत्रणा होती है, फिर भी इसमें जीवन का एक और तजुर्बा हुआ जो भले ही इस जीवन में या अगले जीवन में काम आएगा। लेकिन मैं खुद ही ज्वार भाटा के बीच से होकर गुजर रहा हूं। मैं हमेशा से जानता हूं और यही प्रचार भी करता हूं कि हर आनंद के पीछे पीछे दुख चला आता है। चक्रवृद्धि सूद समेत भले न आए, असल तो आता ही आता है। मुझे इस जगत से प्रचुर प्यार मिला है, इसलिए यथेष्ट घृणा के लिए भी मुझे प्रस्तुत रहना होगा। इससे मैं खुश ही हूं, क्योंकि मेरे सहारे मेरा यही मतवाद प्रचारित किया जा रहा है। प्रत्येक उत्थान के साथ उसका अनुरूप पतन भी जुड़ा होता है। अपनी तरफ से मैं अपने स्वभाव और नीति को हमेशा कसकर थामे रहता हूं। जिसे भी एक बार बंधु मानकर ग्रहण किया वह हमेशा ही मेरा बंधु है। इसके अलावा भारतीय नीति अनुसार मैं बाहरी घटनावली का कारण खोजने के लिए अपने अंतर मन की तरफ ही दृष्टिपात करता हूँ। मैं जानता हूं कि मुझ पर जितना विद्वेष और घृणा की लहरें आ पड़ती हैं उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं, सिर्फ मैं ही। ऐसा न होकर कुछ और हो यह संभव ही नहीं है। आगे है रीजली मैनर 14 सितंबर 1899। मैं लगेट के परिवार में सिर्फ आराम ही कर रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा हूं। अभेदानंद भी यही है, खूब मेहनत कर रहा है। आगे है रीजली मैनर 20 सितंबर 1899। मैं काफी ठीक हूं, तुम्हें धन्यवाद। 3 दिनों के अलावा यहाँ बताने लायक नम आबो हवा नहीं थी। मिस मार्गरेट नोबेल कल आई थी और हमारा वक्त काफी मजे में गुजरा है। यह बताते हुए काफी दुख भी हो रहा है कि मैं दोबारा मोटा होता जा रहा हूं। यह बहुत बुरी बात है। क्या मैं कम खाकर दोबारा पतला हो जाऊं? आगे है रीजली मैनर अक्टूबर 1899। जो मैं नहीं हूं वह होने का नाटक मैंने कभी किया हो ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता। ऐसा नाटक करना मेरे लिए संभव भी नहीं है, क्योंकि मेरे साथ कोई घंटे भर भी रहे तो वह आसानी से मेरे धूम्रपान खराब मिजाज के बारे में जान लेता है। मिलन मात्र ही विच्छेद है, यही प्रकृति का नियम है। इसके लिए किसी प्रकार का निराशा का भाव मुझ में नहीं आता। उम्मीद है तुम्हारे मन में भी कोई तिक्तता नहीं रहेगी। कर्म ही हमें मिला देता है और कर्म ही हमें विच्छिन्न कर देता है। मेरी नीति है रुपए के लिए हाथ फैलाने की बजाय हमें स्वेच्छा दान का इंतजार करना चाहिए। मैं अपने सभी कामों में यही एक नीति मानकर चलता हूं, क्योंकि मेरा स्वभाव बहुतों के लिए ही नितांत अप्रीतिकर है। इस बारे में मैं काफी सजग रहता हूं और जब तक किसी को मेरी जरूरत नहीं होती मैं इंतजार में रहता हूं। पल भर में अपने को विच्छिन्न करने को भी प्रस्तुत रहता हूं। विच्छेद के मामले में मेरा मन कभी उदास नहीं होता और न ही इस बारे में ज्यादा कुछ सोचता है, क्योंकि मेरे नित्य घुमंतु जीवन में ऐसा अक्सर ही करना होता है। लेकिन अनिच्छा के बावजूद इसके जरिए मैं जो दूसरे को कष्ट देता हूं यही मेरा दुख है। आगे है रीजली मैनर 18 अक्टूबर 1899। एक विषय है जिसका नाम प्रेम है, एक अन्य विषय है जिसे मिलन कहते हैं, और प्रेम से मिलन बड़ा होता है। मैं धर्म को प्यार नहीं करता, मैं तो खुद ही धर्म हो गया हूं। धर्म ही मेरा जीवन है। मनुष्य ने जिसमें जीवन व्यतीत किया है उसे प्यार नहीं करता। जिसे हम लोग प्यार करते हैं वह अभी भी मैं नहीं हूं। भक्ति और ज्ञान के बीच यही फर्क है, इसलिए भक्ति से ज्ञान बड़ा होता है। आगे है रीजली मैनर 23 अक्टूबर 1899। इससे पहले वाली मेरी चिट्ठी में मेरी शारीरिक हालत का बयान था। माँ,
जीवन में सुख के मुकाबले यंत्रणा अधिक है। अगर ऐसा न होता तो क्यों मैं तुम्हें और तुम्हारी संतानों को दैनिक जीवन में याद करता हूँ। सुख उतना ही प्रिय है क्योंकि यह दुष्प्राप्य है। हमारे जीवन का अधिक कृच होती है निश्चेष्टता, अवसाद। बाकी का 40 भाग ही होती है यंत्रणा। केवल 10% ही सुख होता है, वह भी अत्यंत भाग्यशालियों के लिए होता है। अधिकांश समय ही हम सब इस अवसाद की स्थिति के साथ आनंद को मिला देते हैं। और मैं श्रोताओं को बता दूं कि यह पत्र मिसेज हेल को लिखा गया था। आगे है रीजली 1 नवंबर 1899। प्रिय मार्गो, लगता है तुम्हारे मन में जैसे कोई विषाद मौजूद है। तुम घबराओ नहीं, कुछ भी चिर स्थायी नहीं होता। चाहे तुम कुछ भी करो, जीवन कहीं से अनंत नहीं है। इसके लिए मैं बेहद कृतज्ञ हूं। जगत में जो लोग श्रेष्ठ और सर्वाधिक साहसी हैं, यातना ही उनकी तकदीर है। हालांकि इसका प्रतिकार संभव है, फिर भी जब तक प्रतिकार नहीं होता, आगामी युगों तक इस जगत में यह विषय कम से कम एक स्वप्न भंग के शिक्षा रूप में भी ग्रहणीय है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में मैं तो अपने दुख यंत्रणा को सानंद ही वर्ण करता हूँ। किसी न किसी को तो इस जगत में दुख भोग करना ही होगा। मैं खुश हूं कि प्रकृति के आगे जो लोग बलिदान हुए हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूं। आगे है न्यूयॉर्क 10 नवंबर 1899। इन दिनों मैं न्यूयॉर्क में हूं। डॉक्टर एग्बर्ट गार्नेसी ने कल मेरे पेशाब की जांच की है। उसमें कोई शुगर या एल्बुमिन नहीं मिला है। अस्तु, मेरा मूत्राशय ठीक ठाक है। हाँ, हृदय यंत्र जरा नर्वस है, उसका शांत होना जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि कुछ एक खुश मिजाज लोगों का संग साथ और कई एक अच्छे दोस्त तथा सामान्य निर्जनता। एकमात्र असुविधा है डिस्पेप्सिया, वही तो दुश्मन है। अब देखो न, सुबह के वक्त में बिल्कुल ठीक ठाक होता हूँ और मीलों पैदल चल सकता हूँ, लेकिन शाम को खाने पीने के बाद चलना लगभग असंभव हो जाता है। गैस वायु जो पूरी तरह खाने पर निर्भर करता है। मुझे बैटल क्रीक हेल्थ फूड आजमाना चाहिए। अगर मैं डेट्राइट आऊं तो वहां शांति भी मिलेगी और साथ ही मुझे बैटल क्रीक फूड भी मिलेगा। अगर तुम कैम्ब्रिज आओ तो सारे नियम कानून मानते हुए यह मामला तुम्हारे मेरे बीच ही गुप्त रहे। हम दोनों ही पका लेंगे। बैटल क्रीक फूड तैयार करना होगा। देखो, खाना वाना पकाने में मेरा हाथ काफी मंजा हुआ है। तुम्हें तो कुछ भी पकाना नहीं आता। बेहतर होगा कि तुम प्लेट वगैरह साफ करने में मेरा हाथ बटाना। सुनो, जब अतिशय जरूरत पड़ती है तो रुपए मुझे मिल जाते हैं। माँ हमेशा इसका ख्याल रखती है। अस्तु, इस मामले में कोई मुश्किल नहीं है। मेरा जीवन विपन्न होने की कोई आशंका नहीं है। डॉक्टरों ने यह मान लिया है। बस सिर्फ यह डिस्पेसिया से छुटकारा मिल जाए, और जिस पर यह निर्भर करता है वह है खाद्य, खाद्य, खाद्य। और यह कोई परेशानी की बात नहीं है। उफ, मैं कितना कितना परेशान था। आगे है न्यूयॉर्क 21 नवंबर 1899। मेरी रुखाई पर उदास मत होना। मेरी जुबान पर भले कुछ भी हो, लेकिन तुम मेरा मन तो जानते हो। तुम लोगों का सभी प्रकार से शुभ हो। पिछले प्राय 1 वर्ष से मैं मानो किसी झोंक में चल रहा हूं। इसकी वजह मैं नहीं जानता। किस्मत में यह नरक यंत्रणा भोग लिखा था, वह हो गया। अब मैं सच ही पहले की तुलना में काफी बेहतर हूँ। प्रभु तुम लोगों के सहाय हो। मैं चिर विश्राम के लिए शीघ्र ही हिमालय पर जाने वाला हूँ। मेरा काम अब खत्म हो चुका है। आगे है लॉस एंजेलस 6 दिसंबर 1899। प्रिय निवेदिता, किसी किसी का स्वभाव ही ऐसा होता है कि उनको दुख पाना ही प्रिय होता है। जिन लोगों के बीच में पैदा हुआ हूं, अगर उन लोगों के लिए अपना जीवन उत्सर्ग नहीं करता तो अन्य लोगों के लिए करना ही पड़ता, इसमें कोई संदेह नहीं है। असल में किसी किसी में यह आदत होती है। धीरे धीरे मैं समझ रहा हूं। यह सच है कि हम सब सुख के पीछे पीछे भाग रहे हैं, लेकिन कोई कोई दुख में ही आनंद पाते हैं। यह क्या बेहद आश्चर्य की बात नहीं है? इसमें नुकसान कोई नहीं है। सिर्फ सोचने की बात है कि सुख दुख दोनों ही संक्रामक होता है। हंगरसोल ने एक बार कहा था कि वे अगर भगवान होते तो व्याधि को संक्रामक न बनाकर स्वास्थ्य को ही संक्रामक बना देते, लेकिन व्याधि अपेक्षाकृत अधिक भले न हो, अनुरूप भाव से संक्रामक होते हैं। यह बात उन्होंने बिल्कुल नहीं सोची। मुसीबत यही है, मेरे व्यक्तिगत सुख दुख से दुनिया का कुछ भी नहीं आता जाता। सिर्फ दूसरे संक्रमित न हो यह देखना जरूरी है। कर्म कौशल यही है। जब भी कोई महापुरुष इंसानों के दुख से व्यथित होते हैं तब उनका चेहरा लटक जाता है।
वे छाती पीटने लगते हैं और सबको आवाजें दे देकर कहते हैं, तुम लोग इमली का पानी पियो, कोयला चबाओ, बदन पर राख मलकर गोबर के ढेर पर बैठे रहो और सिर्फ आंसू बहा बहा कर करुण सुर में विलाप करो। मैं देख रहा हूं उन सब में त्रुटि थी, सच ही त्रुटि थी। अगर सच ही तुम जगत का बोझ अपने कंधों पर लेने को प्रस्तुत हो तो सर्वोत्तम भाव से उसे ग्रहण करो, लेकिन तुम्हारा विलाप और अभिशाप हमें सुनाई न दे। अपनी निजी ज्वाला यंत्रणा से हमें यूं आशंकित मत करो कि अंत में हम सबको यह लगे कि तुम्हारे पास न जाकर अगर हम अपने दुख का बोझ खुद ही वहन करते और पड़े रहते तो बेहतर था। जो इंसान सच ही जगत का दायित्व अपने ऊपर लेता है वह जगत को आशीषें देते देते अपने मार्ग पर चलता रहता है। उसकी जुबान पर निंदा का एक भी शब्द, एक भी समालोचना नहीं होती। इसका कारण यह नहीं है कि जगत में पाप नहीं है, इसका कारण यह है कि वह स्वेच्छा से स्वयं प्रवृत्त होकर वह पाप अपने कंधों पर उठा लेता है। जो परित्राता है उन्हें ही आनंद सहित अपने मार्ग पर चलना होगा। जिन लोगों को परित्राण मिलता है यह काम उन लोगों का नहीं है। आज सुबह सिर्फ यही तत्व का प्रकाश मेरे सामने उद्घाटित हुआ है। अगर यह अनुभूति मेरे अंदर स्थायी तौर पर आई है और मेरे समग्र जीवन को परिव्याप्त करती है तो यही यथेष्ट है। दुख भार से जर्जर जो व्यक्ति जहां पर है सब आओ, अपना सब बोझ मुझ पर डालकर अपनी मन मर्जी से चलते रहो और तुम लोग सुखी हो, तथा यह भूल जाओ कि मैं कोई किसी काल में था। आगे है लॉस एंजल्स 9 दिसंबर 1899। आखिरकार कैलिफोर्निया आ पहुंचा हूं, जो मेरे लिए भी भला है। जिन्हें मैं प्यार करता हूं उनके लिए भी भला है। हमारे किसी कवि ने कहा है कि हाय तुलसी, कहां वाराणसी, कहां कश्मीर, कहां खुरासान, कहां गुजरात। वैसे ही इंसान का पूर्व कर्म ही उसे आगे की तरफ खींचे लिए जाता है। अस्तु, मैं यहाँ हूं, यही तो सबसे अच्छा है कि नहीं? पिछली रात यहाँ एक व्याख्यान था। वैसे ठसाठस भीड़ नहीं थी क्योंकि विज्ञापन नहीं दिया गया था। अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो जल्दी ही मैं इस शहर में क्लासों की व्यवस्था करूंगा। इस बार मैं व्यवसाय की राह पर हूँ। जल्द से जल्द कुछ एक डॉलरों की सख्त जरूरत है। देखता हूँ अगर सफल हो जाऊं। आगे है लॉस एंजल्स 12 दिसंबर 1899। आपने ठीक ही पकड़ा है। मैं निष्ठुर हूं, अति निष्ठुर हूं। मेरे अंदर जो कोमलता आदि जो कुछ भी है वह मेरी त्रुटि है। काश यह दुर्बलता मुझ में कम होती, अति कम। यह कोमल भाव ही मेरी दुर्बलता है और यही मेरे सभी दुखों का कारण है। अरे हाँ, बाली म्यूनिसिपैलिटी अत्यधिक कर बिठाकर हमें उखाड़ फेंकना चाहती है। यह मेरा ही दोष है क्योंकि मैंने ट्रस्ट बनाकर मठ को जनसाधारण को नहीं सौंपा। मैं जो कभी कभी अपने लड़कों के प्रति रूढ़ वाक्यों का प्रयोग करता हूँ उसके लिए मुझे खास तौर पर खेद है, लेकिन वे लोग भी जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मैं उन लोगों को प्यार करता हूँ। देव की सहायता शायद सच्ची मुझे मिली है, लेकिन उफ, देव की इतनी सी कृपा के लिए मुझे किस हद तक अपना खून बहाना पड़ा है। अगर मुझे यह न मिला होता तो मैं शायद और खुश होता और इंसान के तौर पर और बेहतर इंसान होता। हाँ, यह जरूर है कि वर्तमान स्थिति बेहद तमसाच्छन्न लग रही है, लेकिन मैं खुद भी योद्धा हूं और युद्ध करते करते ही मुझे अपने प्राण देने होंगे। इसके बावजूद हिम्मत छोड़ देने से काम नहीं चलेगा। इसीलिए तो अपने लड़कों पर अपना मिजाज ठीक नहीं रख पाता। मैं उन लोगों को युद्ध करने को नहीं बुला रहा हूं। मैं तो उन लोगों को मेरे युद्ध में बाधा न देने को कहता हूं। अदृष्ट के विरुद्ध मेरी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मेरे लड़कों में कम से कम कोई एक मेरे साथ खड़ा होकर समस्त प्रतिकूल स्थितियों से संग्राम करे। आप बिल्कुल फिक्र न करें। भारतवर्ष में अगर कोई काम करता है तो वहां मेरी उपस्थिति जरूरी है। मेरा स्वास्थ्य अब पहले से काफी ठीक है। मुमकिन है समुद्र यात्रा से और भी ठीक हो जाए। खैर, इस बार अमेरिका में सिर्फ यार दोस्तों को परेशान करने के अलावा खास कोई कामकाज नहीं किया। वाकई मेरे जीवन की भूलें काफी बड़ी हैं, लेकिन उन हरेक भूलों का कारण अतिशय प्यार है। अब मुझे इस प्यार से वितृष्णा हो गई है। काश मुझ में इतना प्यार न होता। आप लोग भक्ति की बात करते हैं। हाय, मैं अगर निर्विकार और कठोर वेदांती हो पाता। खैर, अब तो यह जीवन समाप्त हुआ। अगले जन्म में कोशिश कर देखूंगा। मुझे अफसोस यही है, खासकर आजकल के मेरे बंधु बांधवों ने मुझसे आशीर्वाद के बजाय अपकार ही अधिक पाया है। जो शांति और निर्जनता में जीवन भर खोजता रहा वह मेरे नसीब में नहीं जुटा। वर्षों पहले मैं हिमालय पर गया था, यह सोचकर कि अब वापस नहीं लौटूंगा।
इधर मेरी बहन ने आत्महत्या कर ली। जब यह खबर मुझ तक पहुंची तो मेरे उसी दुर्बल हृदय ने मुझे शांति की आशा से विच्युत कर दिया। उसी दुर्बल हृदय ने ही मुझे एक बार फिर जिन लोगों को मैं प्यार करता हूँ उन लोगों के लिए थोड़ी सी सहायता की भिक्षा के लिए मुझे भारत से खदेड़ दिया। इसलिए आज मैं अमेरिका में हूँ। मैंने शांति की कामना की थी, लेकिन भक्ति के आधार पर मेरे मन ने मुझे उससे वंचित कर दिया। संग्राम और यंत्रणा, यंत्रणा और संग्राम। खैर छोड़े, जब यही मेरी नियति है तो यही हो, और जितनी जल्दी इसकी परिसंपत्ति हो उतना ही मंगल है। लोग कहते हैं मैं भावुक हूँ, भाव प्रवण हूँ, लेकिन मेरी हालत और स्थिति जरा सोच कर देखें। कार्यों का समापन भीषण तमसाच्छन्न और भयंकर विश्रृंखला हुआ जा रहा है। लेकिन भगवान के लिए यह मत सोच ले कि मैं पल भर भी हिम्मत छोड़ दूंगा या हथियार डाल दूंगा। काम करते करते अंत में अगर सड़क पर मरने के लिए भगवान मुझे अपना छकड़ा गाड़ी का घोड़ा भी बनाकर रखे तो चलो, उनकी ही इच्छा पूर्ण हो। वाहे गुरु की फतेह, गुरु जी की जय हो। हाँ, चाहे जो भी जैसी भी परिस्थिति क्यों न आए, संसार आए, नरक आए, देवतागण आए, मां आए, मैं संग्राम जारी रखूंगा, कभी भी हार नहीं मानूंगा। स्वयं भगवान से संग्राम करके रावण ने 3 जन्मों में मुक्ति पाली थी। महामाया से संग्राम तो गौरव का विषय है। आगे है लॉस एंजल्स 20 दिसंबर 1899। हाल ही में मेरी तबीयत फिर बिगड़ गई थी, इसीलिए डॉक्टर ने घिस घिस कर कई इंच मेरी खाल उखाड़ डाली है। अभी भी उसकी यंत्रणा महसूस कर रहा हूँ। निवेदिता से एक अतिशय आशाप्रद पत्र मिला है। मैं पैसाडेनिया में जी तोड़ मेहनत किए जा रहा हूँ और आशा है कि यहाँ मेरे कामों का कुछ सुफल होगा। यहाँ कोई कोई व्यक्ति बेहद उत्साही है। राजयोग किताब सची कमाल का असर दिखा रही है। मन की तरफ से मैं काफी ठीक हूँ। आजकल मैं जितनी शांति में हूँ वैसा पहले कभी नहीं था। उदाहरण के तौर पर व्याख्यान देने के फलस्वरूप मेरी नींद में कोई रुकावट नहीं आई। यह जरूर एक फायदा है। थोड़ा बहुत लिखने का काम भी कर रहा हूँ। यहाँ के व्याख्यानों को एक सांकेतिक लेखक ने लिख लिया था। स्थानीय लोग वह सब छापना चाहते हैं। जैसा कि हमेशा होता रहा है, योजनाएं धीरे धीरे कार्य रूप में परिणत हो रही हैं। लेकिन जैसा कि मैं कहता रहा हूँ, माँ ही सब जानती हैं। अब वे मुझे मुक्ति दें और अपने कार्यों के लिए किसी और को चुन ले। अरे हाँ, फल में आसक्ति न रखकर काम किए जाने का जो उपदेश गीता में दिया गया है, उसे मन ही मन ठीक ठीक अभ्यास करने का असली उपाय मैंने आविष्कार कर लिया है। ध्यान, मनोयोग और एकाग्रता की साधना के बारे में मुझे एक ऐसा प्रकाश मिला है जिसका अभ्यास करने से मेरे सभी प्रकार के उद्वेग और दुर्भावना खत्म हो जाएगी। मन को इच्छानुसार एक जगह घेरे रखने के कौशल के अलावा और कुछ भी नहीं है। यंत्रणा भोग में भी एक आनंद है, अगर वह दूसरों के लिए हो। क्या ऐसा नहीं है? मिसेज लेगेट मजे में है, जो भी कुशल मंगल है, और वे लोग कहते हैं कि मैं भी ठीक हूँ, सकुशल हूँ। शायद उन लोगों की बात ठीक हो। जो भी हो, मैं काम किए जा रहा हूँ और कामों के बीच ही मरना चाहता हूँ। हाँ, अगर माँ का यह अभिप्रेत हो, मैं संतुष्ट हूँ। आगे है लॉस एंजल्स 23 दिसंबर 1899। निवेदिता, सचमुच मैं चुंबक चिकित्सा प्रणाली से, मैग्नेटिक हीलिंग से धीरे धीरे स्वस्थ हो उठा हूँ। कुल मिलाकर अब मैं काफी ठीक हूँ। मेरी देह का कोई भी यंत्र कभी भी नहीं बिगड़ा। स्नायु दुर्बलता और डिस्पेप्सिया ने ही मेरी देह में सारी गड़बड़ी मचा रखी थी। अब मैं रोज खाने से पहले या बाद में किसी भी समय मील पर मील टहल आता हूँ। मैं काफी ठीक हो गया हूँ और मेरा दृढ़ विश्वास है कि ठीक ही रहूंगा। अब वह चक्र घूम गया है। माँ ही वह चक्र घुमा रही है। उनका काम जितने दिनों तक पूरा नहीं होता वे मुझे जाने नहीं दे रही है। यही है रहस्य। चारों तरफ की स्थितियां काफी आशाप्रद लग रही हैं। अस्तु, तैयार हो जाओ। आगे है लॉस एंजल्स 27 दिसंबर 1899। मैं तेजी से पैसे कमा रहा हूं। आजकल दिन में $25। जल्दी ही मैं और ज्यादा काम करूंगा और मुझे प्रतिदिन $50 मिलने लगेगा। मुझे आशा है कि सैन फ्रांसिस्को में मैं और भी बेहतर करूंगा। 2-3 हफ्ते में ही मैं वहां जाऊंगा। एक अच्छी खबर यह भी है कि सारी रकम मैं अपने पास ही रख रहा हूं और कोई फिजूल खर्ची भी नहीं है। इसके बाद हिमालय पर मैं एक छोटी सी जगह खरीदूंगा। एक पूरा का पूरा पहाड़ समझो, 6000 फीट की ऊंचाई पर। साथ ही चारों तरफ चिर तुषार का
अपरूप दृश्य। वहां छोटा मोटा झरना या झील भी जरूर होना चाहिए। सीडर पेड़, हिमालय का सीडर वन, और फूल चारों तरफ, सर्वत्र फूल ही फूल। मेरी एक छोटी सी कुटिया होगी, बीच में मेरी साग सब्जी की बगिया जो मैं खुद तैयार करूंगा, और मेरी किताबें। इंसान का चेहरा शायद ही कभी देखूंगा। उसके बाद मेरे कानों के पास ही अगर पृथ्वी भी ध्वंस हो जाए, मैं माथा पच्ची नहीं करूंगा। काफी काम कर लिया, अब विराम। मैं जिंदगी भर कितना कितना अशांत रहा, यायावर के रूप में जन्म लिया। पता नहीं आजकल मेरे अंदर यही अनुभूति है। भविष्य अभी तक आया नहीं। हैरत है, अपने सुख के संदर्भ में मेरे सारे सपने व्यर्थ होने को लाचार हैं, लेकिन और लोगों के संदर्भ में सच होंगे ही होंगे। आगे है लॉस एंजल्स, 24 जनवरी 1900। निवेदिता, जो शांति और विश्राम में खोज रहा हूं वह कभी मिलेगा मुझे नहीं लगता, लेकिन महामाया मेरे द्वारा दूसरों का, कम से कम मेरे स्वदेश का थोड़ा बहुत कल्याण करा रही है, और इस उत्सर्ग के भाव के आधार पर अपनी तकदीर के साथ कोई समझौता करना भी अपेक्षाकृत सहज है। हम सभी लोग अपने अपने तरीके से उत्सर्गीकृत हैं। महापूजा चल रही है। एक विराट बलि के अलावा अन्य किसी प्रकार से इसका अर्थ नहीं मिल पाता। जो लोग इसमें बाधा देते हैं उन लोगों को जोर जबरदस्ती दबा दिया जाता है, और उन लोगों का दुर्भाग्य भी ज्यादा होता है। अब मैं स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करने को कृत संकल्प हूं। आगे है लॉस एंजल्स, 27 दिसंबर 1899। मैं श्रोताओं को बता दूं कि यहाँ 2-4 पत्रों का डेट वाइज क्रम कुछ आगे पीछे है, तो कृपया आप अपने मन में शंका न रखें। तो शुरू करते हैं फिर से। लॉस एंजल्स, 27 दिसंबर 1899। धीरा माता, मेरा स्वास्थ्य पहले से काफी ठीक है और दोबारा काम करने के लिए पर्याप्त ताकत मिल गई है। इस बीच काम शुरू भी कर दिया है, और मामले के खर्च बाबत कुछ 1300 रुपए भेज दिए हैं। जरूरत पड़ी तो और भेज दूंगा। बेचारे लड़के, बीच बीच में मैं उन सबसे कितना रूढ़ बर्ताव करता हूं, इसके बावजूद वे लोग जानते हैं कि मैं उन लोगों का सबसे बड़ा मित्र हूं। 3 हफ्ते पहले मैंने उन लोगों को तार द्वारा जानकारी दी है कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। अगर मैं और अधिक अस्वस्थ न हो जाऊं तो फिलहाल जैसा स्वास्थ्य है उसमें ही चल जाएगा। मेरे बारे में बिल्कुल फिक्र न करें, मैं पूरी धुन से कामकाज में जुट गया हूं। अब मैं पहले से बहुत अधिक चैन से हूं, और यह भी समझ गया हूं कि यह चैन कायम रखने का एकमात्र उपाय है दूसरों को सिखाना। इसीलिए यही मेरा एकमात्र सेफ्टी वॉल्व है। मुझे चंद साफ सुथरे तेज दिमाग वाले लड़कों की जरूरत है। मेरे लिए कामकाज करना तभी संभव होगा जब मैं पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। निसंग स्थिति में ही मेरी बुद्धि ज्यादा खुलती है। माँ भी यही चाहती हैं। जो को विश्वास है कि माँ के मन में काफी बड़े बड़े मामलों के बारे में बड़ी बड़ी परिकल्पनाएं चल रही हैं। भगवान करें ऐसा ही हो। देख रहा हूं जो और निवेदिता सचमुच ही भविष्य दृष्टा बन गई है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि जीवन में मैंने जितनी भी चोट खाई है, जितनी भी यंत्रणा झेली है, सभी सानंद आत्म त्याग में परिणत हो जाएंगी अगर माँ एक बार फिर भारत की तरफ आंख उठाकर देखें, अपनी कृपा दृष्टि डालें। मैं कामकाज करने के लिए जल्दी कैलिफोर्निया जाने वाला हूँ। कैलिफोर्निया से जब मैं निकलूंगा तो तुरानंद को बुला भेजूंगा और उसे प्रशांत महासागर के निकटवर्ती अंचलों के कामकाज में नियुक्त कर दूंगा। मेरी यह निश्चित धारणा है कि यहाँ एक बहुत बड़ा कर्म क्षेत्र है। जो ने एक महिला चिकित्सक को खोज निकाला है। वे हाथ घिसने की चिकित्सा करती हैं। हम दोनों ही उनके इलाज में हैं। जो की धारणा है कि उन्होंने मुझे काफी चंगा कर दिया है, और उसका यह भी दावा है कि उस पर भी इलाज का अलौकिक सुफल हुआ है। बहरहाल, हाथ घिसने की चिकित्सा का सुफल हो, या कैलिफोर्निया के ओजोन भाप का सुफल हो, या फिर आजकल दुर्भाग्य दशा कट जाने का फल हो, मैं स्वस्थ हो उठा हूं। भरपेट खाना खाने के बाद भी 3 मील चल लेना काफी बड़ी बात है। आगे है लॉस एंजल, 27 दिसंबर 1899। आजकल यहाँ उत्तर भारत जैसी ठंड है। सिर्फ बीच बीच में कुछ दिन जरा गर्म रहते हैं। यहाँ गुलाब के फूल भी हैं और पाम पेड़ भी खूबसूरत हैं। मेरी कुटिया के चारों तरफ खेतों में बार्ली लहरा रहे हैं। गुलाब और अन्य किस्म के फूल खिले रहते हैं। गृह स्वामिनी ब्रजेट शिकागो की महिला हैं। स्थूल काया, वृद्धा और बेहद रसिक और वाक्य चतुर। उन्होंने शिकागो में मेरे व्याख्यान सुने हैं और बेहद मात्र वत्सला हैं।
ठीक इन्हीं दिनों में सुखी हूँ और बाकी जीवन भी सुखी रहने की उम्मीद है। थोड़े बहुत रुपए कमा लूं तो बेहद खुशी होगी। थोड़ा बहुत कर भी रहा हूँ। मार्गेट को बताना कि मैंने काफी सारे रुपए कमा लिए हैं और अब मैं जापान, होनोलुलु, चीन और जावा देशों से होता हुआ अपने देश वापस लौटूंगा। फटाफट रुपए कमाने के लिए यह एक बेहतरीन जगह है और सुना है कि सैन फ्रांसिस्को इससे भी बेहतर जगह है। आगे है पैसाडोना, 17 जनवरी 1900। मिस मैकलियोड और मिसेज लेगेट की मदद से मैं शारदानंद को 2000 रुपए देने में सक्षम हुआ हूं। उन दोनों ने यथासाध्य दिया है। बाकी व्याख्यान के माध्यम से यहाँ या अन्य कई व्याख्यान द्वारा कुछ खास होगा ऐसी मुझे उम्मीद नहीं है। इसमें भी तो मेरा खर्च तक पूरा नहीं पड़ता। सिर्फ इतना ही नहीं, पैसे खर्च की संभावना होते ही कोई नजर नहीं आता। इस देश में व्याख्यान के क्षेत्र का जरूरत से ज्यादा उपयोग किया गया है। अब व्याख्यान सुनने से लोगों का मन उचट गया है। शारीरिक तौर पर मैं कुशल हूं। मेरे निरोगकर्ता का ख्याल है कि मैं कहीं भी जाने को स्वतंत्र हूं। खैर, यह सब चलता रहेगा और कुछ ही महीनों के अंदर मैं पूरी तरह स्वस्थ हो जाऊंगा। वे समझ रहे हैं कि मैं स्वस्थ हूं, बाकी प्रकृति पर निर्भर है। मैं यहाँ मुख्यतः स्वास्थ्य लाभ के लिए आया था और मुझे सुफल भी मिला है। इसके अलावा मुझे 2000 रुपए मिले हैं जो मामले का खर्च चलाने के लिए काम आएंगे। चलो अच्छा है। अब मुझे लगा है कि व्याख्यान मंच पर खड़े होकर मेरे काम करने की बारी खत्म हो चुकी है। इस किस्म के काम करके मेरे लिए स्वास्थ्य बिगाड़ना गैर जरूरी है। अब मेरे सामने यह स्पष्ट हो उठा है कि मठ की सारी चिंता, फिक्र, सोच मुझे त्याग करनी पड़ेगी और किसी समय मुझे अपनी गर्भधारिणी माँ के पास लौट जाना होगा। मेरी वजह से उनकी काफी दुर्दशा हुई है। मैं उनके आखिरी दिन सहज और आरामदेह बनाने की कोशिश करूंगा। तुम्हें पता है कि कभी शंकराचार्य को भी यही करना पड़ा था। माँ के आखिरी दिनों में उन्हें वापस लौट जाना पड़ा था। इस सर्वश्रेष्ठ त्याग के लिए मुझ तक आह्वान भी आ रहे हैं। मुझे उच्चाकांक्षा, नेतृत्व और यश की आकांक्षा का विसर्जन देना होगा। मेरा मन इसके लिए प्रस्तुत है और मुझे यह तपस्या करनी होगी। शारदानंद, ब्रह्मानंद और तुम्हारे नाम मैं मठ के संदर्भ में एक ट्रस्ट बनाना चाहता हूं। शरत से इसके कागजात मिलते ही मैं यह काम कर डालूंगा। उसके बाद ही मैं शांत होऊंगा। मैं अब विश्राम चाहता हूं। बस मुट्ठी भर अन्न, कुछ एक किताबें और थोड़ा बहुत लिखने पढ़ने का काम। आजकल माँ मुझे स्पष्ट रूप से यही आलोक दिखा रही है। अब यह नजर आ रहा है कि सन 1884 में मेरा माँ को छोड़ आना महात्याग का विषय था। अब माँ के पास लौट जाना और अधिक त्याग का विषय होगा। लगता है उस काल में महा आचार्य शंकर ने जो किया था, जगन माता चाहती है कि मैं भी वही करूं। अब मैं एक शिशु के अलावा कुछ नहीं हूं। मेरा क्या काम है? मेरी समूची शक्ति अपने आप में ही समर्पित है। मैं साफ देख पा रहा हूं। मैं समझ गया हूं कि मैं अब व्याख्यान मंच से वाणियों का प्रचार नहीं कर पाऊंगा। इससे मैं खुश हूं। अब मैं विश्राम चाहता हूं। मैं बिल्कुल थक चुका हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसके परवर्ती अध्याय में बातें नहीं, अलौकिक स्पर्श, जैसा कि श्री रामकृष्ण का था। आगे है लॉस एंजेलिस, 17 जून 1900। जीवन भर मैंने दुनिया के लिए श्रम किया है, लेकिन मेरी देह का टुकड़ा भर मांस नोचे बिना दुनिया ने मेरी तरफ रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं फेंका। आगे है लॉस एंजेलिस, 15 फरवरी 1900। निवेदिता, जो भी हो, अब मैं काफी सख्त हो गया हूं। मेरी दृढ़ता अब पहले से ज्यादा बढ़ गई है। अब मेरा हृदय मानो लोहे के पत्थर से मढ़ दिया गया है। अब मैं संन्यास जीवन के काफी नजदीक पहुंच रहा हूं। तुम्हें भी कहानियां मिल गई, जानकर खुशी हुई। अगर तुम्हें ये अच्छी लगे तो तुम यह सब नए सिरे से लिख डालो। अगर कोई प्रकाशक मिल जाए तो इन्हें प्रकाशित भी कर डालो और इनकी बिक्री से कुछ आमदनी हो तो उस राशि का अपने कामकाज में उपयोग कर लेना। अपने लिए मुझे इनकी जरूरत नहीं है। यहाँ मुझे थोड़ा सा अर्थ मिला है। अगले सप्ताह मैं सैन फ्रांसिस्को जा रहा हूँ। उम्मीद है वहां कुछ सहूलियत रहेगी। मैं धीरे धीरे धीर, स्थिर, शांत प्रकृति का होने लगा हूँ। अब चाहे जो भी घटे, मैं तैयार हूँ। इस बार जिस काम में लगूंगा उसमें हर चोट पर काम होगा। एक भी व्यर्थ नहीं जाएगा। यही होगा मेरे जीवन का अगला अध्याय। आगे है पैसाडोना, 23 फरवरी 1900।
प्रिय मैरी, मिस्टर हेल के देह त्याग के वेदनादायक समाचार के साथ तुम्हारा पत्र कल ही मुझ तक पहुंचा है। मैं मर्माहत हुआ हूँ। संन्यास की शिक्षा के बावजूद मेरी हृदय वृत्ति अभी भी जिंदा है। मैंने जिन महाप्राण पुरुषों के दर्शन किए हैं, मिस्टर हेल उन लोगों में से एक है। जीवन में मैंने काफी कुछ सहन किया है, बहुतेरे लोगों को खो भी दिया है, और उस वियोग की सबसे विचित्र यंत्रणा यह है कि मुझे यह अनुभव होता है कि जो चला गया मैं उसके योग्य नहीं था। पिता की मृत्यु के बाद महीनों मैंने इसी यातना में गुजारा है कि मैं उनका कितना अबाध्य था। हम चाहे जितनी भी किताबें पढ़ डालें या व्याख्यान सुने या बड़ी बड़ी बातें करें, आखिरकार अनुभव ही एकमात्र शिक्षक है। सिर्फ वही आंखें खोल देता है। अनुभव भले किसी प्रकार से उपलब्ध हो, वही सबसे बेहतर है। हम हंसी के आलोक में आंखों में जल से ही तो सीखते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन होता है। यही तो नजर आता है, यही काफी है। काश हम सभी लोग अगर सपनों में डूबे रह पाते। जीवन में इतने दिनों तक तुम्हें सुरक्षित आश्रय मिला और मुझे पल पल जलना रोना पड़ा है। अभी कुछ एक क्षणों के लिए तुम जीवन का दूसरा पक्ष देख पाई। इस किस्म के अविराम आघातों से मेरा जीवन तैयार हुआ है। इससे भी सैकड़ों गुना भयंकर आघात दारिद्र्य और विश्वासघात का होता रहा, और मेरी अपनी मूर्खता की यंत्रणा भी मेरे साथ साथ रही। क्या नैराश्यवाद है। अब तुम समझोगी कि यह कैसे आता है। ठीक ठीक, मैं तुम्हें और क्या बताऊं। मेरी सारी बातें तो तुम जानती ही हो। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, और इस बात में जरा भी मिलावट नहीं है, कि अगर हमारा आपस में दुख विनिमय करना संभव होता और तुम्हें देने के लिए मेरे पास अगर आनंद भरा मन होता, तो मैं सच कहता हूं, हमेशा हमेशा के लिए मैं वह तुमसे बदल लेता। आगे है कैलिफोर्निया, 21 फरवरी 1900। वाक्य यातना शास्त्र वास्त्र मतामत मेरी इस बूढ़ी उम्र में जहर होता जा रहा है। जो भी कार्य करोगी वह मेरे सिर माथे। इति निश्चितम। झूठ मूठ की डांट फटकार चीख चिल्लाहट में वक्त बर्बाद होता जा रहा है। उम्र क्षय हो रही है, लेकिन लोकहित एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आगे है सैन फ्रांसिस्को, 2 मार्च 1900। प्रिय मैरी, आजकल मैं रुपए जुटाने में व्यस्त हूँ, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, चाहे जिस किसी उपाय से हो। देश लौटने का खर्च उठाने जितने रुपए मुझे जुटाना ही होगा। यहाँ एक नया क्षेत्र मिला है। सैकड़ों सैकड़ों श्रोता आ रहे हैं। मेरी किताबें पढ़कर ये लोग पहले से ही तैयार और उत्सुक हैं। वैसे रुपए जुटाने का मामला जितना धीमा है, उतना ही उबाऊ भी। बस कई कई सौ और जुगाड़ कर पाऊं, मैं खुश हो जाऊंगा। मेरी सेहत में ढेर ढेर उन्नति हुई है, लेकिन पहले जैसी ताकत अभी भी वापस नहीं आई। इस जरा सी ताकत के लिए मुझे काफी मेहनत करनी होगी। कम से कम कुछ एक दिनों के लिए शांति और आराम मिल पाता। सब कुछ माँ ही जानती है। मेरी वही पुरानी बात, वे ही बेहतर जानकार हैं। पिछले 2 वर्ष खास तौर पर गुजरे। मन के दुख में ही जीता रहा। अब आवरण जरा खिसक गया है। अब मैं सुदिन यानी और भी भली स्थिति की उम्मीद में हूं। आगे है सैन फ्रांसिस्को, 4 मार्च 1900। निवेदिता, अब मैं और अधिक काम नहीं करना चाहता। अब विश्राम और शांति चाहता हूँ। स्थान और काल का तत्व मेरा जाना हुआ है, लेकिन मेरी विधि लिपि और कर्म फल मुझे निरंतर उसी ओर खींचे लिए जा रही है जहां काम ही काम है। काम और काम। हम सब गायों के झुंड की तरह कसाई खाने की ओर खींचे चले जा रहे हैं। जैसे कसाई खाने की ओर खदेड़ी जाती हुई गाय राह के किनारे कहीं कहीं से टुकड़ा टुकड़ा घास उखाड़ उखाड़ कर चबाती चलती है। हमारी हालत बिल्कुल वैसी ही है। वही है हमारा कर्म या हमारा भय। भय ही दुख और व्याधि का भंडार है। विभ्रांत और भय से चकित होकर हम सब दूसरों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। आघात करने से डरते हुए हम और ज्यादा आघात करते हैं। पाप से बच बचकर चलने की एकांत कोशिश में हम सब पाप के मुंह में ही जा पड़ते हैं। अपने आसपास हम जाने कितने कितने व्यर्थ के कूड़ा करकट का ढेर रचते रहते हैं। इससे हम सबका कोई भला नहीं होता, बल्कि जिसे हम त्यागना चाहते हैं उसी की तरफ, उसी दुख की तरफ हम खिंचते चले जाते हैं। आहा, काश हम बिल्कुल निर्भीक, साहसी और लापरवाह हो पाते। आगे है सैन फ्रांसिस्को, 4 मार्च 1900। मेरा स्वास्थ्य वैसा ही है। मुझे कोई खास हेरफेर नजर नहीं आ रहा है। स्वास्थ्य में शायद उन्नति ही हो रही है, हालांकि अनजाने में ही।
मेरी आवाज में इतना दम है कि मेरा व्याख्यान 3000 श्रोता सुन सकें। ऑकलैंड में 2-2 बार मुझे यही करना पड़ा और 2 घंटे व्याख्यान देने के बाद भी मुझे अच्छी नींद आती है। आगे है सैन फ्रांसिस्को 7 मार्च 1900। मेरी तबीयत बस किसी तरह लस्टम पस्टम साथ दे रही है। न रुपए पैसे हैं, जी तोड़ मेहनत ऊपर से, और परिणाम भी शून्य। लॉस एंजल्स भी बुरा नतीजा। अगर कुछ देना न पड़े तो वे लोग दल बांधकर व्याख्यान सुनने आते हैं, लेकिन अगर कुछ खर्च करना पड़े तो नहीं आते। ले देकर मामला यही है। आगे है सैन फ्रांसिस्को 17 मार्च 1900। डॉक्टर हिलर और मिसेज हिलर शहर में लौट आए हैं। उन लोगों ने बताया कि मिसेज मिल्टन के इलाज से उन्हें काफी फायदा हुआ है। उनके इलाज से मेरे सीने पर ढेरों लाल लाल धब्बे उभर आए हैं। खैर, आरोग्य के मामले में कितनी दूर क्या होता है बाद में विस्तार से आपको जानकारी दूंगा। यहाँ मैं खामोशी से सब सहन करने की नीति अपनाए हुए हूँ। अब तक इसका नतीजा बुरा नहीं निकला। 3 बहनों में मंजली मिसेज हैंसबरो आजकल यही हैं। वे मेरी मदद करने के लिए लगातार बड़ी मेहनत से काम किए जा रही हैं। प्रभु उन लोगों का मन आशीषों से भर दे। ये तीनों बहनें मानो 3 देवियां हैं। यहाँ वहां इस प्रकार की आत्माओं का संस्पर्श मिल जाता है, इसलिए सकल अर्थहीनता की भरपाई हो जाती है। आगे है सैन फ्रांसिस्को 22 मार्च 1900। मैरी, तुमने सही कहा कि भारतवासियों के बारे में सोचने चिंता करने के अलावा और भी बहुत कुछ सोचने और चिंता करने को बच रहता है। लेकिन गुरुदेव के कार्य ही मेरे जीवन का मुख्य कर्तव्य है। उसकी तुलना में यह सब गौण है। काश यह आत्मत्याग सुखकर होता। ऐसा नहीं होता। फलस्वरूप स्वभावतः ही कभी कभी मन में कड़वाहट जागती है। लेकिन जानती हो मैरी, अभी भी मैं इंसान हूं और अपना सब कुछ एक बार ही भुला नहीं सकता। वैसे उम्मीद है किसी दिन यह भी कर पाऊंगा। मेरी बात पूछो तो मैं अनवरत घूमते घूमते थक चुका हूँ, इसलिए घर लौटकर शांति से रहना चाहता हूँ। अब और काम नहीं करना चाहता। ज्ञान तपस्वी की तरह निर्जन में जीवन बिताना ही मेरा स्वभाव है। वह अवसर कभी नहीं आया। प्रार्थना करता हूँ कि अब वह मुझे उपलब्ध हो। इन दिनों मैं भग्न स्वास्थ्य कर्म क्लांत हूँ। हिमालय के आश्रम से जब भी मिसेज सेवियर का कोई पत्र मिलता है, उसी पल मेरा मन होता है कि वहां उड़कर पहुंच जाऊं। हर दिन मंचों पर व्याख्यान देते देते, लगातार घूमते घूमते और नित्य नूतन चेहरे देखते देखते मैं बेतरह थक चुका हूँ। आगे है सैन फ्रांसिस्को 25 मार्च 1900। निवेदिता, मैं पहले से काफी बेहतर हूँ और धीरे धीरे ताकत भी मिल रही है। अब कभी कभी लगता है कि बहुत जल्दी ही मुक्ति मिल जाएगी। पिछले 2 वर्षों की यंत्रणाओं ने मुझे काफी सबक सिखाया है। व्याधि और दुर्भाग्य के परिणाम हमारा कल्याण ही साधन करते हैं। हालांकि उस वक्त यही लगता है कि हम शायद बिल्कुल ही डूब गए। आगे है सैन फ्रांसिस्को 28 मार्च 1900। मैं खूब डटकर मेहनत कर रहा हूँ और जितनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ उतना ही बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अस्वस्थ होकर मेरा यह खास उपकार जरूर हुआ है। अब मैं सही सही समझ सकता हूँ कि अनासक्ति का अर्थ क्या होता है, और मुझे आशा है कि अति शीघ्र ही मैं पूर्णतः अनासक्त हो जाऊंगा। हम सब अपनी सामूहिक शक्ति एक ही ओर लगाकर एक ही विषय में आसक्त हो जाते हैं। और इसका और भी एक पक्ष है जो समान रूप से कठिन होने के बावजूद उस तरफ बहुत कम ही ध्यान देते हैं। वह है पल भर में किसी विषय से अनासक्त होने की, अपने को अलग कर लेने की शक्ति। यह आसक्ति और अनासक्ति दोनों ही जब संपूर्ण भाव से विकसित हो उठती हैं, तभी इंसान महान सुखी होता है। सभी वस्तुओं को घूमकर आना पड़ता है। वृक्ष रूप में विकसित होने के लिए बीज को कुछ दिन माटी तले पड़े पड़े सड़ना होता है। पिछले 2 वर्षों से मानो इसी रूप में माटी तले सड़ने का क्रम चल रहा था। मृत्यु के कराल गास में पड़कर पहले भी जब कभी मैं छटपटाता रहा हूं, उसके बाद ही समग्र जीवन मानो प्रबल भाव से उच्छ्वसित हो उठा है। इसी तरह एक बार रामकृष्ण के सामने हाजिर हुआ था और एक बार ऐसी ही स्थिति में पड़ने के बाद अमेरिका आना पड़ा। अंतिम स्थिति ही अन्य सब में सबसे बड़ी थी। वह भाव अब जा चुका है। अब मैं इतना स्थिर और शांत हो गया हूं कि समय समय पर मैं खुद ही चकित रह जाता हूं। अब मैं सुबह शाम काफी मेहनत करता हूं, जब जो मिलता है खा लेता हूं। रात 12 बजे सोने जाता हूं और नींद भी कितनी गहरी आती है। पहले मुझ में कभी भी यूं सोने की ताकत नहीं थी। आगे है सैन फ्रांसिस्को 7 अप्रैल 1900।
अब मैं अपने पैरों पर खड़े होकर महानंद के साथ मेहनत कर रहा हूँ। कर्म ही मेरा अधिकार है, बाकी माँ जाने। देखो, यहाँ मैंने जितने दिनों रहने का सोचा था, देख रहा हूँ उससे अधिक दिनों तक रहकर काम करना होगा। इसके लिए तुम विचलित न होना, अपनी समस्या का मैं खुद समाधान कर लूंगा। अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ, रोशनी भी नजर आ रही है। मुमकिन है सफलता मुझे विपथगामी कर देती, और मैं जो सन्यासी हूँ इस सच्चाई को शायद याद नहीं रख पाता। इसीलिए माँ मुझे यह अभिज्ञता दे रही है। आगे है आलामेडा, कैलिफोर्निया, 20 अप्रैल 1900। सोमवार को शिकागो की यात्रा करूंगा। एक सहृदय महिला ने 3 महीने तक इस्तेमाल करने लायक न्यूयॉर्क का एक रेलवे पास दे दिया है। चलो, माँ ही मेरी देखभाल करेंगी। जीवन भर मुझे संभाले रहने के बाद अब वे मुझे निरुपाय तो फेंक नहीं देंगी। आगे है आलामेडा, कैलिफोर्निया, 23 अप्रैल 1900। आज ही मुझे यात्रा पर निकल जाना चाहिए था, लेकिन हुआ यह कि यात्रा से पहले कैलिफोर्निया के विशाल 33 वृक्ष राजी तले तंबू में रहने का लोभ मैं स्वर्ण नहीं कर पाया। इसीलिए 3-4 दिनों के लिए यात्रा स्थगित कर दी। इसके अलावा लगातार काम करते रहने के बाद और 4 दिनों की जी तोड़ यात्रा पर निकलने से पहले ईश्वर के मुक्त वायु में सांस लेने की मुझे जरूरत थी। कल जंगल की ओर यात्रा पर निकल रहा हूँ। उफ, शिकागो जाने से पहले दिल और आंतड़ियों में ओजोन भी लूंगा। आगे है आलामेडा, 30 अप्रैल 1900। आकस्मिक अस्वस्थता और बुखार के लिए अभी भी शिकागो यात्रा नहीं कर पाया। दीर्घ भ्रमण के झटके सहने जैसी ताकत मिलते ही मैं रवाना हो जाऊंगा। आगे है आलामेडा, 2 मई 1900। मैं बेहद अस्वस्थ हो गया था। महीने भर से कठिन मेहनत के फल स्वरूप मुझ पर रोग का दोबारा हमला हो गया था। खैर, इस बात से मैं इतना तो समझ गया हूँ कि मेरे दिल या किडनी में कोई रोग नहीं है। सिर्फ अतिरिक्त परिश्रम की वजह से सभी स्नायु कमजोर हो गए हैं। इसीलिए कुछ दिनों के लिए आज मैं ग्रामांचल की ओर जा रहा हूँ और तबीयत स्वस्थ न होने तक वहीं रहूंगा। आगे है सैन फ्रांसिस्को, 18 मई 1900। शिक्षा दान के लिए विभिन्न लोगों में घूमते रहने का काम सन्यासियों का नहीं है। सन्यासियों के लिए होती है निःसंगता और ऐसी निर्जनता जो वह लोगों के चेहरों पर कदाचित ही देख पाता है। अब मैं इसके लिए प्रस्तुत हूँ, कम से कम शरीर की तरफ से। अगर मैंने अवसर ग्रहण नहीं किया तो प्रकृति ही मुझे ऐसा करने को विवश करेगी। आगे है न्यूयॉर्क, 13 जून 1900। परेशान होने का कोई कारण नहीं है। जैसा मैंने लिखा था, मैं पहले से अधिक स्वस्थ हूँ। किडनी के बारे में पुरानी सभी आशंकाएं दूर हो गई। मेरा एकमात्र रोग उद्वेग है, इसे भी मैं बहुत जल्दी ही जय कर लूंगा। आगे है न्यूयॉर्क, 23 जून 1900। खूब अच्छा हूँ, सुखी हूँ, जैसा रहता हूँ। ज्वार से पहले लहरें उमड़ेंगी ही। हर प्रकार की भावुकता और आवेग दूर करने के लिए मैं कृत संकल्प हूँ। मुझे फिर कभी भी आवेग विहल देखना तो फांसी पर चढ़ा देना। मैं ठहरा अद्वैतवादी। ज्ञान हमारा लक्ष्य है, भावावेग नहीं, प्यार नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये सभी इंद्रिय या कुसंस्कार या बंधन के अंतर्गत आते हैं। मैं हूँ सद् स्वरूप, चिद्ध स्वरूप। माँ ही मुझे देख रही हैं, मेरी निगरानी कर रही हैं। भावावेग के नरक से वे ही मेरा उद्धार करके लाई है। विशुद्ध युक्ति विचार के आलोक में उत्तीर्ण किए दे रही हैं। मुझ पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं हूँ आत्मस्वरूप। मुझ में कोई उच्चाकांक्षा नहीं है। मुझ में हमेशा ही अनासक्ति मौजूद थी। एक ही मुहूर्त में वह दोबारा लौट आई। अब जल्दी ही मैं ऐसी जगह खड़ा हो जाऊंगा जहां कोई भावुकता या हृदय का आवेग मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकेगा। आगे है न्यूयॉर्क, 11 जुलाई 1900। अपने लंबे लंबे बाल काट डालने पर मैं सबसे तिरस्कृत हो रहा हूँ। मैं डेट्रॉइट गया था, कल लौट आया। जितनी जल्दी संभव हो फ्रांस जाने की कोशिश कर रहा हूँ, वहां से भारत। आगे है न्यूयॉर्क, 18 जुलाई 1900। प्रिय तुरानंद, डेट्रॉइट में कुल 3 दिनों रहा। न्यूयॉर्क में इन दिनों भयंकर गर्मी है। प्राय हफ्ते भर पहले काली पहाड़ी पर चला गया है। सितंबर से पहले लौट नहीं पाएगा। मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मुझे यही प्रिय है। आगे है न्यूयॉर्क, 24 जुलाई 1900। अगले बृहस्पतिवार को फ्रांसीसी जहाज ला शैंपेन में मेरी यात्रा पर निकलने की बात है। विवेकानंद की आत्मकथा का भाग 17 और 18 पूर्ण हुआ। उम्मीद है आपने इसे दिल की गहराइयों से समझकर महसूस किया होगा कि एक युग पुरुष को भी कितनी मानसिक और शारीरिक पीड़ा भोगनी पड़ी।
उस समय के अनेक लोग भले ही उनसे ईर्ष्या के कारण नफरत करते थे, लेकिन मुझे लगता है कि आज कोई भी व्यक्ति जो उनके बारे में थोड़ा बहुत भी जानता होगा उनका सम्मान ही करेगा। आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनका सम्मान न करता हो। आपने भी यदि इस किताब के सभी वीडियो पूरे सुने हैं और इस वीडियो के अंत तक पहुंचे हैं तो स्पष्ट है कि आप भी उनका बेहद सम्मान करते हैं। इसी सम्मान स्वरूप आप इस वीडियो को अथवा इस किताब की प्लेलिस्ट को अपने उन रिश्तेदारों या मित्रों को जरूर शेयर करें जो स्वामी जी के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं या किताबों में रुचि रखते हैं। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी इसी किताब के अगले भाग के साथ। तब तक स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए जय हिंद।